Here we go. हाँ जी, कैलकुलेटर्स निकालने की जरूरत पड़ ही गई है. लास्ट टाइम मैंने बोला था ना निकालो, लेकिन पाकिस्तान जीत गया बेराम. वाओ. 83 and 35. Those are the magic numbers, right? या तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 83 रन से हराए या 35 ओवर में चेस करे. That's the situation. और बिल्कुल कैलकुलेटर निकल गए हैं और जायज़ भी है. What's good in all of this is the fact कि पाकिस्तान की हल्की सी जो है ना किस्मत अपने हाथ में आई. उम्मीद की किरण जागी है. हाँ, उम्मीद की जरा किरण से ज्यादा ही जाग गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि आई डिडंट प्रिडिक्ट कि कोई ऐसा एक मोमेंट आएगा वेयर पाकिस्तान वुड नॉट नीड और रिक्वायर एनी फेवर्स. आई थिंक जितने फेवर्स थे वो टॉम लेथम ने कर दिए हैं टॉस जीत के फील्डिंग करके. ठीक है, सलाम है आपको टॉम लेथम. यू नो, यू आर पीएम बनाओ, अगला पीएम टॉम लेथम, वजीर आजम लेथम. अच्छा यार, साउथ अफ्रीका, हाँ, किसी ने लिखा हुआ था कि जिस तरह आप लोगों को IMF सपोर्ट करता है ना इकोनॉमी को, उस तरह क्रिकेट में साउथ अफ्रीका सपोर्ट करती है हमेशा. बोलो जीतो तो जीत जाएंगे, हारो तो हार जाएंगे. मुझे नहीं पता किसी ने वो मीम देखा है या नहीं जिसमें एक देसी बच्चा जो है वाका वाका गा रहा होता है. मुझे कहता है ना, लिंगी लिंगी बाडो सामिना मिना ए वाका वाका. I love that kid. I love that kid. I love the Despacito kid. And I also like that वो looking like a wow वाली बंदी. ये तो तीनों बहुत cute है. I hope they don't get trolled because they're absolute champions. I love their confidence. We are proud of you. Yeah, we are proud of you. But खैर, excitement definitely थोड़ी जागी है World Cup में, not just from a Pakistani perspective, but also World Cup as a whole. Yeah, because you don't want the top 4 to be sealed, you know, halfway into the group stage. और अब आखिरी कुछ rounds interesting हो गए हैं. Pakistan New Zealand is a bumper contest. और it's like still tough. 83 and 35 वाली जो equation है मुश्किल है, मगर यार beyond the realms of possibility नहीं है. And that's, I think, is what is keeping the World Cup alive at this point, really. अच्छा खैर, 83 और 35 वाला तो तुमने बता दिया. दूसरा केस ये है कि न्यूजीलैंड सीधे सीधे अपने 2 मैचेस हारे, पाकिस्तान 2 मैच जीते, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ जाएगा. वही ना, उसके अंदर यू नीड अ फेवर फ्रॉम श्रीलंका. बट एक और भी सीन है इसके अंदर. आज हमारे एक फॉलोअर है हमजा हक, सो शाउट आउट टू हमजा हक. सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट देखी थी इन विच ही सेड कि बारिश के भी कुछ इम्कानात हैं. स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स थे नवंबर 9th के लिए, सो आई एम नॉट श्योर इफ इट वुड गेट वॉश्ड आउट. सैटरडे के लिए भी हैं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए भी. अच्छा, उसके लिए भी हैं. लेकिन प्रेडिक्शन जो है फिलहाल वो 3 PM ऑनवर्ड्स है. पाकिस्तान का डे मैच है, तो मेजॉरिटी ऑफ द मैच शायद निकल ही गया. 3 PM इंडिया, राइट? सो दैट वुड मीन 2:30 PM पाकिस्तान. मतलब गेम अभी कुछ रहती होगी. चलो देखते हैं. छोटी गेम वैसे पाकिस्तान को थोड़ी फेवर भी कर सकती है. हमेशा करती है वैसे. हमेशा नहीं करती. नहीं, हमारे प्लेयर नहीं रेन अफेक्टेड नहीं. मैं फॉर्मेट छोटे की बात कर रहा हूं. रेन अफेक्टेड में तो हो जाता है कि करना था 240, हो गया वो 280 और हार गए. वो तो नहीं करती हमें. खैर, लास्ट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई रिमेंबर शॉर्टन हुई थी ना गेम, बारिश हुई थी. किसकी? पाकिस्तान न्यूजीलैंड की. कौन सा वर्ल्ड कप? 2019. हाँ, थोड़ी सी शॉर्टन हुई थी. आई थिंक द सेमीफाइनल. नहीं, सेमीफाइनल नहीं, ग्रुप मैच. अच्छा, हाँ, सॉरी, नॉट द ऑस्ट्रेलिया वन. यू टॉकिंग अबाउट 2019 वर्ल्ड कप. यार उस पे मैं था, वो घंटा डिले हुई थी. आई डोंट थिंक दैट वाज रेन. वाज़न्ट इट? इट वाज़न्ट रेनिंग. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका थी, आई गेस. नहीं, उसमें भी नहीं थी. कहीं नहीं, उसमें थी यार. मैं दोनों मैचेस पे था. कहीं तो थी बारिश. ग्राउंड में था. हुआ ये था कि एजबास्टन हम लोग घंटा लेट पहुंचे थे एंड वी स्टिल कॉट द फर्स्ट बॉल, सो वी डिडंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है. मगर बारिश तो नहीं हो रही थी. अच्छा. और बारिश बाद में भी नहीं हुई. बारिश उस पूरा दिन नहीं हुई. मुझे क्योंकि वो टूर्नामेंट तो बारिशों से भरा हुआ था, शायद इसलिए मुझे लगा. वो श्रीलंका वाला मैच वॉश आउट हो गया ब्रिस्टल में. So that I remember and that cost Pakistan dearly as well. But चलो यार, आगे कर चलते हैं, जरा कुछ बातें करते हैं. हाँ, पहले मैच पे तो आओ ना. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की पहले बात करते हैं. Shaheen Shah Afridi, the new number 1 ODI bowler in the world. He's back. She knows back. Yeah, not just world number 1 ODI bowler, because obviously rankings don't matter much when you're not winning, right? तो ठीक है, प्राउड होने की बात है और बहुत बहुत मुबारकबाद शाहीन को भी, पाकिस्तानियों को भी. But right now there's bigger fish to fry, a lot more at stake, and Pakistan are in with a sniff. You know, Baki, not just world number 1, he's completed 100 ODI wickets. He's the fastest pacer to get there. Mitchell Starc का रिकॉर्ड बीट किया. उसका 52 था, इसने 51 में किया. कोई आसान काम नहीं है मिचेल स्टार्क का ODI क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ना. He's been an absolute goat of this format. And World Cup cricket में तो even more so. World Cup का तो probably one of
probably the best हाँ pacers. if we would come and यार ODI में भी all time 11 बनाओगे तो मेरे ख्याल से स्टार्ट की जगह बन ही जाएगी. He's just been that good and उसका रिकॉर्ड तोड़ना और शाहीन ने फिर यार देखो कितना फर्क पड़ जाता है जब शाहीन आफरीदी शुरू में विकेट ले लेते. It's fitting actually and I'm quoting Atif Nawaz bhai, so shout out to him, that Shaheen got his 100th ODI wicket in the first over of an ODI. Yeah. That is really, really iconic and fitting, or nice for pointing that out, Atif bhai. Baki yaar, it just makes a world of a difference. आते सार उसने विकेटें निकाली, he took 2 up front, Rauf got mushy, 23 for 3 हो गए. ठीक है, तो this is what Pakistan needs. This is what Pakistan has been missing. Strike bowling has been Pakistan's strength. We saw that was the reason they won against Bangladesh more or less, क्योंकि आपने 204 पे ऑल आउट किया और इसलिए आप आराम से जीत गए. So very very welcome signs. और शाहीन की अलाइनमेंट पे थोड़ी वो बात कर रहे थे. ठीक है, obviously I'm no expert on this. मैं गेम की टेक्निकलिटीज को तो उस तरह नहीं समझता, मगर दैट्स वर्थ लुकिंग इनटू बिकॉज ऑल आई डू नो इसके जब अलाइनमेंट ऑफ होती है तो इंजरीज आ जाती है. ठीक है, सो दैट्स आई होप समथिंग दैट दे आर लुकिंग एट. एंड अगर ब्रॉडकास्ट पे चीज चल गई है तो अगर आप ऑलरेडी इस चीज को नहीं देख रहे थे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी. बट रियली रियली हैप्पी फॉर शाहीन. अब क्या 16 विकेटें हो गई हैं? 16 विकेट लेवल विद एडम ज़ैम्पा. लेवल विद एडम ज़ैम्पा और एक और है कोई 16 पे. अच्छा, मार्को यानसन. Marco Janssen's there now, isn't he? उस पे जरा तफसील में बाद में बात करेंगे. I think he deserves a good mention. But very very welcome sign for Pakistan. I think this is that one thing that they needed in this tournament. और अगर तो शीनो चल जाता है शुरू में 2-3 या चलो चांसेस आपके कंसिडरेबली हायर हो जाते हैं ना. एक विकेट भी निकाल देते हैं ना शुरू में तो आपके चांसेस सिग्निफिकेंटली जंप कर जाते हैं टुवर्ड्स विक्ट्री. एंड या straight forward सी बात है. If he does perform versus New Zealand, Pakistan, is going to be looking in a good position. Not even just to win, but also to, hit those numbers. Qualify. अच्छा, शाहीन के साथ जो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया 2 मैचेस में, दैट इज वसीम जूनियर. उफ यार जो रिवर्स उसकी खैर रिवर्स किया 11th ओवर में उसकी स्विंग हो रही थी यार थ्रू आउट द इनिंग्स. अगर वसीम जूनियर को सिर्फ देखो उसकी टेल हो रही थी बॉल. हाँ, अच्छा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना आई थॉट ही वाज रियली गुड और अच्छी बॉलिंग कराई, मगर वही जो है ना उसकी यॉर्कर जो है ना या फुलर लेंथ डिलीवरी लेग साइड पे, इट वाज स्ट्रेइंग डाउन लेग. दैट वाज अ कंसिस्टेंट फीचर ओवर देयर. एंड इन दिस गेम वी जस्ट सॉ हिम अनलीश हेल. जिस तरह उसने बॉल को रिवर्स किया बाद में आकर, इट वाज अनप्लेएबल स्टफ. ही टुक 3 विकेट्स, 3 के 3 बोल्ड मारे. और यार आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हाउ वसीम जूनियर इज समवन जिसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद हो रही थी. लेकिन फिर भी अगर क्योंकि वो फॉर्मेट मिक्सिंग तो हमारा कौमी मसला है, एक कौमी मसला ही है. मशगला है, ये नहीं पता. रीसेंसी बायस भी हमारा कौमी मसला है बहुत ज्यादा. बस एक मैच में एक परफॉर्मेंस देखी, बोल दिया, रूल आउट कर दिया, ये प्लेयर ही नहीं है, सो निकाल दो. सो T20 में वसीम जूनियर को पड़ रही थी, लेकिन ODI में उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है यार. दैट वाज द गेम एशिया कप वाली वर्सेस श्रीलंका जिसके अंदर लोग इंजर हो गए थे. उसके बाद आई थिंक देयर वाज दिस गाय, आई फॉरगेट हिज नेम, थोड़ा तपा हुआ भी है वो, मेरे ऊपर ट्विटर पे पता नहीं कोई आगे बातें कर रहा था, तो उसने कोई लिखा हुआ था कि हाँ, शैम्पू और गुड हेयर एंड दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, सिल्की हेयर शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. कूल. Well, he's proven his credentials over here. And शैम्पू की वजह से टीम में नहीं आया. आप मुझे बातें करने की जगह अगर हम्बल पाए अपना खा लो तो अपनी इज्जत बढ़ा लोगे थोड़ी सी, ठीक है. बट खैर, इट वाज फनी हाउ, तुम्हें याद है ना एक वो मेरा आमिर वाला इंसिडेंट हुआ था, तो इस बंदे ने ना रीट्वीट कर वो स्क्रीनशॉट लगाई आमिर वाली. उसने कहा कि दिस अकाउंट पता नहीं dehumanizes people to land a show with Jared Kimber. तो मैंने कहा कि in all fairness, I landed a job with Kimber before I called Amir Snake. So there's that. But I think Wasim Jr. ने एक नई dimension खोल दी, and now we can have that 4-pacer conversation. वो जब हम लाइनअप्स की बात करेंगे ना तब आएंगे. अभी एक और बॉलर है इसके अंदर. अच्छा, सिर्फ बॉलिंग नहीं, बाय द वे फील्डर भी वो elite है. उसकी थ्रो जो है ना, बुलेट आर्म, great catcher in the deep, and also general energy. He's always keeping things up and about. मतलब बस उसको क्रैम्प्स ना हो तो he is right up there. Yeah, cramps वैसे कई लोगों को हुए इस वर्ल्ड कप में. आई डोंट नो इफ दीज आर द वेदर कंडीशंस और इफ इट्स अ लैक ऑफ गेम टाइम फॉर वसीम, बट आइदर वे आई थिंक he was up and running in the second match. ऊपर से यार, इफ यू रिमेंबर 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके अंदर भी व्हेन ही केम इनटू द 11 ही मेड अ डिफरेंस, और वो कंडीशंस भी उसे सूट कर रही थी. मैं तो कहता हूं यार, 4 पेसर्स ऊपर से यार कोलकाता में जब आप इंग्लैंड को खेलोगे ना, इफ इट रिवर्सेस अगेन, वसीम जूनियर इज अ शू इन
Wasim first guy you Junior think or of. Haris Rauf in the middle and death. And if Hassan's there. Hassan and Shaheen up front, that's going to be troubling for England. And that's going to be very, very troubling, particularly because England से तो इस वक्त खेला ही नहीं जा रहा, मगर वो चलो दूर की बातें हैं. इस वक्त we have like more immediate things to discuss. I want to talk about Haris Rauf. बात में जब आता है वो बड़ा फिट होता है, लेकिन हमेशा उसको ट्रेंड देगा. हमने 7 मैचेस में पावर प्ले के अंदर फर्स्ट चेंज लाते हैं, शायद ऑप्शन और कोई नहीं होती, उसके ऊपर उसे पड़ती है. विकेट निकाल गया इस मैच में, लेकिन उसे रन्स पड़ते हैं यार. इस दफा भी 3 चौके खाली थे ना आते साथ. विकेट निकाली, अच्छी बॉल पे निकाली यार. इफ ही बोल्स दैट चैनल, ही इज कंप्लीटली बैक ऑफ द लेंथ और लाइन में अलाइंड. यार I've seen Haris Rauf bowl well in the power play. नई बॉल के साथ ही मैंने उसको देखा अच्छी कराते हुए. अच्छा हो गया था वो बीच में जब न्यू बॉल शेयर कर रहा था वो ड्यूटी. obviously जब शाहीन इंजर्ड था तो उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल कर गई थी. एंड लुक, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट केपेबल. आई एम जस्ट सेइंग कि इस वक्त चीजें ठीक करने का शायद टाइम कम है. बट व्हाट यू कैन डू एज कैप्टन इज यू कैन प्रॉब्ली प्रिजर्व हिम फॉर द लेटर स्टेजेस. मैंने पहले भी बात की थी यार इस शो पे कि डेथ में 4 से 5 निकाल लो और मिडिल में जरा फोकस करो. यू नीड दोज विकेट्स इन द मिडिल. अभी चलो मुशी की तो विकेट निकाली शुरू में, मगर बाद में शाकिब की तो निकाली. That's a big wicket. And शाकिब खेल रहा था अच्छा, वो मार भी रहा था. शुरू में नहीं खेल रहा था. शुरू में तो जब मैं कह रहा था कि भाई आगा सलमान को ट्राई कर लो यहाँ पे, नहीं किया. खैर शाकिब तो अभी अपने पर्सनल मेंटोर या जो भी उसके साथ भी जरा मार कर आए ढाका में मिड वर्ल्ड कप. तो शाकिब भी अपनी दुनिया में रह रहा है. शाकिब भाई के अपने शुगल है. पाकिस्तानी कप्तान होता ना, सोचो. खैर बांग्लादेश में भी लोग तपे हुए होंगे इस पे. तपे ही होंगे ऑब्वियसली. खैर पाकिस्तानी होता या इंडियन होता खा जाता, उड़ा देना था. विक्रांत गुप्ता ने आ जाना था कि सनी भाई अपने जमाने में ये कभी भी नहीं करते थे, और फिर सनी भाई ने भी कहना था कि मैंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया. या तो वो कई दफा हम देख चुके हैं. होल कोहली सागा when he left for his kid's birth and something. I might be misquoting people, but I've seen this. Okay, I've definitely seen this, or it must have been or would have been a huge issue had this been an Indian or Pakistani captain. But I think Rauf had a good game. ठीक है. और मुझे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बड़ी अच्छी लगी थी परफॉर्मेंस. फेजेस में देखो ना, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट फेज वाजंट गुड, राइट? फर्स्ट फेज वाज टेरिबल, राइट? बैक एट डेथ पे ही वाज brilliant. और वो जो कैच हमने लास्ट टाइम बात की थी, what a catch. यार और ऊपर से the juices are flowing now. Plus the fact that Shaheen is doing well, that would motivate Haris as well. उसका जानी है यार. Yes. You know, कलंदरी भाई, ये भी तुमने गलती से बोल दिया क्या कि कलंदर्स वाला जो ट्विटर पे. ओ भाई मैंने कह दिया था कलंदर्स आर परफॉर्मिंग जब अब्दुल्ला और फखर बैटिंग करते और आ गया जी. एक तो ये वाले मुझे बड़े आते, आर यू पाकिस्तानी, आर यू मुस्लिम, बट दे आर फ्रॉम पाकिस्तान. यार आप आगे द पर्सन सेड कि इट वाज जस्ट अ जोक और व्हाटएवर, सीरियस मतलब. तो कोई किसी को मैं विलिफाई इधर नहीं करना चाहता, बट आई गेट दिस अ लॉट. मैं साउथ को कभी कराची बॉय बोल दूं तो मुझे बोलने लग जाते हैं लोग. मैंने यार अपनी ट्वीट में भी लिखा था कि व्हेन Conway and Ravindra scored in the first game, I called them Wellington lads, even though technically they're not Wellington lads. उसकी ethnicity Indian है, Conway South African है, but point is कि वो खेलते वहां से, ठीक है. अब मैं ना कलंदर सपोर्टर हूँ ना मैं कराची का हूँ यार. मेरी कोई यहाँ पे मैं कोई रीजनल गेम वो वाली थोड़ी खेल रहा. मैं हुजैफा थोड़ी बना हुआ जो जाकर पेल दो ये सरफराज वाली ट्वीट एक क्लाउड चेसिंग के लिए. सॉरी यार, हो जाता है. तो यार रगड़ना नहीं चाह रहा था मगर पड़ गया, रगड़ना पड़ गया एनालॉजी में, ठीक है. तो आई डोंट गेट इट गाइस, लाइक व्हाई आर यू फाइंडिंग कंट्रोवर्सीज वेयर कंट्रोवर्सीज डोंट एग्जिस्ट. पता नहीं, बस कीड़े निकालने. Assumptions and whataboutism. The amount of times I call something out and someone said, but someone else did something else. तो करो call out भाई, कौन मना कर रहा है? How does that justify or vindicate this? It doesn't. Two wrongs don't make it right. And it's quite pitiful कि ट्विटर पे ये नॉर्म है. एक तो बस इसने ये बोला तो ये यही सोच रहा है, इसका यही मतलब है. वो बंदा आपको बता भी रहा है ना कि यही नहीं यार मैंने ये इस तरह बोला था. नहीं, आपने ऐसे ही बोला था. क्या मतलब भाई, क्या सीन है? एक दिन मुझे बंदा कहता है कि मुझे बता रहा है कि मैंने क्या बोला है. कहता है कि यार बट यू शुड कीप एन ओपन माइंड अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियंस. आई वाज लाइक ओपिनियंस अबाउट मी, यू नो, मेरे बारे में ओपिनियन रख रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये मैंने नहीं कहा. इज दैट्स नॉट अ प्री रेक्विजिट टू बी अ क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट बाय द वे, या श्रीकांत और व्हाटएवर. खैर थोड़ी ज्यादा बढ़ास निकाल ली, अलग टैंजेंट पे चला गया. टैंजेंट्स आर गुड दो. People love tangents. Yes, they do. लेकिन तुम पता नहीं कौन से टैंजेंट पे निकल गए हो. हारिस रऊफ पे वापस आओ यार. हारिस रऊफ पे यार, आई थिंक कि अगर वो फॉर्म पकड़ ले तो इफ हारिस एंड शाहीन एंड वसीम जूनियर एंड इफ यू ब्रिंग इन हसन, इफ दोस गाइज आर फायरिंग, देन ऑल ऑफ अ सडन दिस इज लुकिंग लाइक अ रियली रियली गुड अटैक. ठीक है. एंड पाकिस्तान, मैं बार-बार यही कहूंगा, आई डू नॉट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू आउटबैट न्यूजीलैंड एंड विन, or outbat any team for that matter and win the World Cup. वो तो अभी खैर बहुत ही long shot है. We're not even going to get into that, but inshallah Ahmedabad is alive baby. Inshallah Ahmedabad. Last time हमने बड़े
सैड होके बोला था। हाँ, इस दफा It's तो back. इंशाल्लाह अहमदाबाद। चल अहमदाबाद। अच्छा, तुमने कहा पाकिस्तान के नॉट आउट बैट ऑपोजिशंस, लेकिन एक बंदा है हमारी टीम में who has the potential to do that, जो कि वापस आया टूर्नामेंट में, फखर जमान। 7 छक्के, 7 छक्के यार, छक्के नहीं देखते थे हम। छक्के, और यार वो मेहदी हसन को तो पेल दिया ना, पकड़ पेल दिया वाकई। वो मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर जो स्लॉग स्वीप पे मारी, वो जो उसने तस्किन को मारा था, और उसके बाद जो कमेंटेटर्स का रिएक्शन था, अपर कट वाला भी यार, अपर कट वाला भी, लेकिन वो जो पहला पेला था 99 मीटर, उसमें वोटो और वकार और रवि सारे शॉक हो गए थे। उस पे आया ना श्रेयस शाह फ्रॉम क्रिकइन्फो, गुड फ्रेंड माइन, उसने ट्वीट की थी वो उन तीनों की स्क्रीनशॉट, उसने कहा था इफ लुकिंग लाइक अ वाओ वाज अ जो भी पिक्चर समथिंग, दैट वाज रियली फनी। बट या यार, मतलब जो छक्के मारे हैं, मतलब it's not even a slog sweep technically, it's a mow to mid wicket, like proper वो एक झाड़ू सा मारता है, बिल्कुल unabashed, unreserved, like brazen arrogance. It's just Fakhar at his best. और यार एक बात तुम्हें बात बताऊं, when Fakhar is hitting fours square of the wicket on the offside, that's when you know Fakhar is hot. क्योंकि ये वाले छक्के वो फिर भी कभी ना कभी मार लेगा, वो वाले चौके जो है ना, वो जब फखर मारने लग जाए, और वो एरिया है उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, वो पॉइंट या बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से जो निकालता है, एंड ही डिड दैट एज वेल। 7 sixes, रियली रियली क्लासी इनिंग्स। एंड उसके बाद में जब पूछा भी कि क्या गेम प्लान था, तो ये वजह 30 ओवर में के अंदर खत्म करना था। एंड आई एम सो हैप्पी। उस पे आते हैं, आई नो तुम क्या बात करने लगे, तुम 30 ओवरों की बात करने लगे। नहीं, अच्छा, मैं बात करने लगा, वीडियो भी आई थी पीसीबी ने जो निकाली थी शाहीन और फखर की, तो उस पे एक बहुत प्यारी बात की थी शाहीन ने कि फखर पुराना फखर, उस पे मुझे इतना हुआ, मैंने कहा यार पुराना फखर चाहिए था हमें। अच्छा, और उस वीडियो के शुरू में ना फखर ने जरा एक टंग इन चीक मोमेंट भी किया था कि बड़ी देर हो गई है मुझे आए हुए। Man, I love Fakhar Zaman. In this world of, media managers and managers in general, where tweets are drafted and stuff, Fakhar is just so original. It's just so refreshing to watch. और बहुत कम एथलीट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड भी देख लो ना, Fakhar is one of those. He's a good guy. He's Jimmy a funny Neesham guy. is another one. Jimmy Neesham is another one. वो बेचारा भी यार, उस बड़ी किस्मत उसकी भी खराब है कसम से. He's New Zealand's nearly man. Nearly there man. But yeah, so I really enjoyed that interview as well. और फखर की generally जो spirit है ना, वो लगता है कि boys को भी lift up करता होगा. He's a great character to have around the team, and I'm so happy for him. बार तुमने बल्कि post भी की थी clip इसी show की, when we said that look, he is a dynamic player. फखर यार, जिस दिन फखर चलता है ना, उस दिन आप मैच जीतते हो. फखर चलता है तो पाकिस्तान पलता है. हाँ, सिर्फ 2 मैच है, वही वाले जो हमने उस वीडियो में भी बोले थे, एक T20 वर्ल्ड कप का 2021 का सेमीफाइनल जिसमें चला और हारे, और एक 190 थी साउथ अफ्रीका, उसमें आप वैसे ही बहुत लंबा स्कोर चेस कर रहे थे. If anything, फखर made it possible. Right? So, I mean, I'm chuffed, I'm thrilled, and I love to see फखर जमान इन फॉर्म. I'm happy कि ये दिन आ गया है. और यार, मैं जो पॉइंट मेक कर रहा था वो ये कि फखर जिस दिन चलता है तो आपके चांसेस जीतने के हो जाते हैं, जिस दिन नहीं चलता आपको उतना नुकसान नहीं होता. इमाम का अनफॉर्चुनेटली ये कि जिस दिन चलता है तो लंबा खेलता है, I'm happy with that. मगर जिस दिन लंबा नहीं खेल पाता ना यार, वो काफी बॉलें भी पी जाता है, काफी डैमेज हो जाता है वहां पे. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि इमामुल हक को कभी होना नहीं चाहिए था, वो भी मेरिट पे आया, उसकी जगह बनती थी इस टीम में. He deserved to start this World Cup. He has phenomenal numbers in ODI cricket, but like we mentioned earlier, those numbers don't translate in World Cup cricket. 48 की एवरेज 33 की हो रही है आपकी, ठीक है. कहाँ आपने 3000 प्लस रन किए हैं वर्ल्ड कप में 14 मैचों में, आपसे 500 भी नहीं हुई, ठीक है. तो ये चीजें हैं अब हाईलाइट करने वाली, एंड वही लेगेसीज की बात होती है. और अगर तो फखर की ये लेगेसी हो कि वो इंजेक्शन ऑफ स्पिरिट दे दे पाकिस्तान को, जो कि दे सकता है वो बेंगलुरु में. आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच फखर बैट. अच्छा खैर, एक मैं ऑफ टैंजेंट जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फखर जमान अब फेल होता है, अच्छा, और फिर वो नहीं आता कभी भी ओडीआई टीम में, अभी उसका करियर आप खत्म कर देते हो. विल ही गो डाउन एज अ पाकिस्तान ओपनिंग लेजेंड और बैटर? पाकिस्तान लेजेंड, I would say, in ODI cricket. Not a global legend in ODI cricket, but he's the only batter in our top order who averages 45 plus and strikes at 90 plus. Yeah. And you've got to keep repeating that stat, right? Because वही वाली बात है कि he can change the complexion of a game. He is that wild card. And he was the main guy जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में प्ले. हाँ, you can't just write that off, right? ठीक है, वो थोड़ी लक चल गई फखर की भी. You know, the cricketing gods was smiling down on him. हर एक की लक चल जाती है. वार्नर की नहीं चल रही. वार्नर की चली है कितनी, हमारे खिलाफ भी चली है, वैसे टूर्नामेंट में नेदरलैंड्स और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लक चली, वो लंबे स्कोर कर गया. मगर डेविड वार्नर इज क्लास. फेमसली 2011 में सचिन की चली थी. हाँ, कितने हमने कैचेस छोड़े. इसका ही मतलब तो नहीं कि सचिन का 85 जो है वो काउंट नहीं करता. करता है भाई, वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 85 मारा है. It definitely counts. जितवाया. हाँ. और
सचिन के ऊपर तो ये था ना, क्या है, सचिन वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो उसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा यार, और ऊपर से वो इंडिया में वर्ल्ड कप जहाँ पे प्रेशर 4 times कर दो, एंड यू रिमेंबर व्हाट द प्रेशर वाज लाइक ऑन सचिन, एंड यू रिमेंबर द प्रेशर इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम सेमीफाइनल मोहाली। हमारे ऊपर तो था ही प्रेशर कि हमने उन्हें कभी हराया नहीं हुआ, लेकिन उनके पास डबल द अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड, ट्रॉफी नहीं जीते हुए, सचिन ट्रॉफी नहीं जीता हुआ, बहुत ज्यादा नैरेटिव्स थे उनके। स्पोर्ट इज नैरेटिव साहब, स्पोर्ट इज नैरेटिव, एंड दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग अबाउट लेगेसीज एंड एवरीथिंग, एंड व्हाई युवराज का कैंसर एंड ऑल ऑफ दैट वाज अ बिग विन फॉर देम, राइट? युवराज के कैंसर के बाद हुआ है शायद, पहले हुआ, मिड टूर्नामेंट था ना, पक्की बात है, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, वो शायद डायग्नोज बाद में हुआ, लेकिन वो याद है ना कि उल्टियां कर रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। डायग्नोज मुझे नहीं पता कब हुआ था, लेकिन उस टाइम पे युवराज की हालत ठीक नहीं थी। यूवी वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो वहाब रियाज का बोर्ड याद आ जाता है, बट स्टिल आई मीन सी देयर सो मेनी नैरेटिव्स इन दिस, राइट? Beautiful. That's why बाबर आजम के ऊपर ओनस है ना। अब 9 runs बनाए 16 में, ठीक है, मारने की कोशिश कर रहा था, मगर यार I would have just promoted Ifti. I don't know. I would have promoted Ifti या Saud, one of those. नहीं, 1 down में Ifti को भेजता हूँ मैं, कहता यार विकेटें जितनी भी गिरती है हमारी, उससे नेट रन रेट को कोई फायदा नहीं होना, ठीक है, बेशक हम 9 विकेटों से जीते, मगर तुम जाकर चांस लो, कोशिश करो कि तुम दस्ती मुका दो, ठीक है। They didn't do that, and I mean वो उस पे थोड़ा आते हैं। अच्छा चलो, फखर की बात कर रहे थे, फखर के ओपनिंग पार्टनर, कलंदर्स का ओपनिंग पार्टनर, पाकिस्तान का ओपनिंग पार्टनर अब्दुल्ला शफीक, who has been Pakistan's shining light batting wise in this tournament, right? If you look at breakout stars, right, in this World Cup, you think of Marco Jansen, you think of Gerald Coetzee, you think of Rachin Ravindra, Dilshan Madhushanka, yeah, ठीक है, and Abdullah Shafiq. You've got to mention him, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट खेलता आ रहा है, he's not new to international cricket, but this is an alien format for him. इतनी कोई वो यार डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ, डोमेस्टिक तो नहीं खेला हुआ है ना, even टेस्ट क्रिकेट में जब डेब्यू किया, he had what 3 first class games under his belt or 4? I'm not sure, उससे भी शायद कम मुझे लगता है, something like that। तब ये नैरेटिव था यार कि आप इस तरह मौका नहीं दे सकते किसी को, लेकिन मिसबा ने कहा था कि भाई ये लड़का है, आई टेस्ट था, वो प्योर आई टेस्ट था। When you're a player like Abdullah Shafiq, you're dripping quality, यार उसकी तुम शॉटें तो देखो, पता नहीं किस तरह वो, एक जो उसने पुल पे छक्का मारा था, उसकी इनसाइड आउट स्ट्रेट, हर यूजिंग हिज फीट अगेंस्ट द स्पिनर्स। अच्छा, और बिग बॉय पावर जो है ना फखर जमान में, इफ्तिखार में, अब्दुल्ला में नहीं है, मगर बिग बॉय छक्के दे जाता है। अब्दुल्ला में टाइमिंग है ना, इट्स प्योर टाइमिंग, प्योर टेक्निक, एंड जिस तरह उसका बैट फ्लो करता हुआ आता है, यू नो, जो उसका वो फॉलो थ्रू होता है, इट्स जस्ट ऑलवेज सो पिक्चरस्क, लाइक यू नो, यू नीड टू फ्रेम दैट फॉलो थ्रू, ऑनेस्टली, लाइक होल्ड दैट पोज अब्दुल्ला। अब मैं बताऊं होगा क्या, अब इस वीडियो के नीचे अब्दुल्ला के बारे में कमेंट्स आएंगे, लेकिन तुमने शुभमन गिल को देखा, तुमने रोहित शर्मा को, शुभमन गिल इज आल्सो क्वालिटी, लेकिन जब भी हम किसी पाकिस्तानी की तारीफ कर रहे होते हैं ना, तो काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं कि उनको क्यों नहीं देखा, उनको देखा यार, दे ब्रिलियंट एज वेल, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं ना हमेशा उनकी बात, हमेशा बात करते हैं, और अभी आएगा कभी मैच तो करेंगे। खैर, जस्ट बाय द वे, अगर आप लोगों को लगता है कि हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो हमारे पुराने शोज जाके देख लो, हमने इक्वली आरे की बात की। वो जो हेट मॉन्गर कॉम है ना, उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता। मुझे अभी भी ये क्रिटिसिज्म मिलता है कि यार ये वो जैरेड के शोज पे कमेंट्स आने लग गए कि ये कोई प्रोपेगेंडिस्ट बंदा है जो पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहा है। भाई मैं तो पाकिस्तान को खुद जलील कर रहा होता हूं शो में। मैं तो कह रहा हूं दे हैव बीन गार्बेज एंड दे हैव बीन फॉर द मोस्ट पार्ट। Four matches we were garbage. I can support this team and still say they played bad. Like that's very much possible guys. और इसमें मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किसी को कर रहा। This is just my job. और जॉब ना भी हो यार, आप अगर एक फैन हो तो आप you'll call it out as it is, right? खैर जहाँ पे इतनी ये लोगों से हेट मिलती है वहाँ पे प्यार भी काफी मिलता है। बहुत प्यार। और मुझे यही होता है कि यार जहाँ अगर उसको हाईलाइट करें, इन लोगों को करना भी हाईलाइट जरूरी है। वो अपने त्रिपाठी भाई हैं। त्रिपाठी भाई ने तो कमेंट भी किया था लास्ट टाइम, मैंने उन्हें आगे हार्ट भी भेजा था। गद्दी पोश गद्दी पे बैठे हुए हमारे त्रिपाठी भाई। बट या अब्दुल्ला शफीक, लुक इट्स सच अ पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू बैक हिम, यू नीड टू गिव हिम एवरी गेम। और टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में तब रखो, सारे मैच खिलाओ उसे। या देयर इज नो रीजन नॉट टू। एंड इवन इन दिस गेम लुक 50 कितनी रेगुलरली क्रॉस की है, एक 100 भी दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट 100 दिया, आपने रिकॉर्ड चेस किया उसमें। और जनरली यू नो mentally he seems like he's unfazed. It's not getting to him. He's backing his skills, he's playing his game and he's playing beautiful cricket. Aesthetically so pleasing. क्या मजा आता है यार अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखने का। स्ट्रेट बैट जब आता है उसका। अच्छा कभी नोटिस करी जब शाहीन बात कर रहा होता है ना अब्दुल्ला की, उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। नोटिस करना जब भी अब्दुल्ला की बात करेगा स्माइल के साथ। उसका बच्चा है ना, कप्तान भी है उसका लाहौर कलंदर्स में। We
we do not support Lower Qalandars, just by the way. I don't hate Lahore Qalandars either. Obviously, I don't hate anyone except one. वो भी बदल, वो franchise भी बदल जाएगी क्योंकि now Haider bhai is going there. फिर ठीक. हाँ, हैदर भाई को मैं no hate there. No, not at all. मुल्तान को उन्होंने कहाँ से कहाँ from the ground up. Haider Hazard built Multan from the ground up, and all their success जो उन लोगों ने देखी है बहुत बहुत बड़ा हाथ है. He definitely deserves a lot of praise, and it's a fantastic signing by the Karachi Kings. Perfect signing. Could not have signed a better guy. Could not. खैर, not a Lahore Qalandar supporter at all. अच्छा हाँ. पाकिस्तान, अब्दुल्ला फखर, they were playing brilliantly, बड़ा अच्छा start दिया. लेकिन बीच में थोड़ा सा फॉल्टर किया. फ्लॉलेस रन चेस फिर भी था. हाँ. लेकिन क्या हम इसे 30 ओवर्स के अंदर खत्म कर सकते थे? क्योंकि 32.4 में किया ना. लाइक 2.4 ओवर्स एक्स्ट्रा नहीं लिया हमने. 32.3 में किया है. और आई थिंक जब चेस शुरू होने से पहले माय कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट रेयान, he critic, he mentioned on Twitter कि if Pakistan chased this down within 31 overs आपका net run rate पॉजिटिव में आ जाएगा. तो मैंने उसको यही सोचा, मैंने कहा अगर मैं टीम हूँ, अगर मैं मैनेजमेंट में बैठा हूँ तो मैं कहूँ यार बस 30 ओवर में चेस करना. ठीक है, 200 है, आपने 30 ओवर में चेस करना है. कहाँ 20 में करना होता है अक्सर. आपको 30 मिल गए. ये माइंडसेट रखो आप. T20 खेलो जाके. आई थिंक पाकिस्तान का माइंडसेट था, डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन दो दे डिडंट गो एज हार्ड. शुरू में देखो ना, 7 छक्कों के बाद भी फखर की स्ट्राइक रेट उतनी ऊपर तो नहीं थी. बट दिस इज निट पिकिंग. आई एम स्टिल वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड द चेस. बट येस, आई डू फील लाइक दे कुड हैव थ्रोन द किचन सिंक एट इट एंड जस्ट एम टू गो फॉर अंडर 30 ओवर्स. एटलीस्ट आफ्टर 25 ओवर्स तो कर सकते थे यार. 2-4 और आउट हो जाते. ठीक है, जीतना तो आपने था, पक्का हो गया था जीतना. ठीक है, तो यू रियली शुड हैव गॉन फॉर इट, क्योंकि ये यार मार्जिनल चीजें होती हैं. इफ यू अल्टीमेटली मिस आउट ऑन नेट रन रेट तो दुख होगा. और ऊपर से यार यही जो 83 रन्स या 35 ओवर्स है, ये थोड़ा बेहतर हो जाता. ये 73 रन्स एंड 38 ओवर्स हो जाता, 50 रन्स हो जाता. क्योंकि उसके साथ साथ न्यूजीलैंड का भी जो रन रेट है वो थोड़ा सा बचा गया. ग्लेन फिलिप्स ठीक ठाक बचा गया भाई. उसका इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं जा रहा था. विद द बैट, विद द बॉल, ही इज बीन अ रेवोल्यूशन, राइट. बल्कि तुम देखना, ये सबको खेल जाएंगे, आउट होंगे ग्लेन फिलिप्स से. ग्लेन फिलिप्स का पंजा है बेंगलुरु में. यार ये तो हंसने की भी बात नहीं है. मार्कस नॉर्थ नहीं याद है मुझे. 6 for वर्सेस पाकिस्तान. मार्कस नॉर्थ इज ऑन द ऑनर्स बोर्ड. मार्कस नॉर्थ इज अ पार्ट टाइमर. For those who don't know, हमने आलोक कपाली को भी हैट्रिक दी थी. हाँ, हमने बड़ी चीजें की हुई हैं. हफीज फेमसली, मैंने पिछली दफा भी बताया था, फिंच से आउट हुआ था 2019 में, विलियमसन से आउट हुआ था और मार्क्रम से आउट हुआ. या ऐसा ही है. तो ये तो करते इंग्लैंड में किस पे गया था? इंग्लैंड में तो अच्छा खेला था. That was a good game. He won Pakistan that game. Weirdly enough, that was the highest score in that World Cup, right? That's so funny. इतने weird है ना यार. Highest chase अपनी. ठीक है यार, हम वो brand of cricket भी नहीं खेलते. Highest score उस World Cup में अपना, हम वो तब तो और भी बिल्कुल brand of cricket नहीं खेलते थे. अब तो फिर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. अब तो फिर रेगुलरली चलो 320 340 क्रॉस कर ही. यार, if I see Pakistan in and around 200 at the 30 over mark, I think they've done really well. That gives you an opportunity to get to 350, and that's what they should be looking to do versus New Zealand as well. Yeah. Versus New Zealand. अभी न्यूजीलैंड पे आ जाए. यार हाँ, इस पे एक आखिरी चीज मैं यही बोलूंगा कि you have to sometimes think on your feet. There will be games, और ये बार-बार हम बात करते हैं, where you have to cash in on the power play. बांग्लादेश के खिलाफ a little more chances maybe towards that end period, 20 to 30 over period, would have potentially helped you with the net run rate. But then again, this is not to say कि यार बस ये क्यों किया और हम ये वो वासेफी की तरह चीखने नहीं लग जाएंगे. और उसके भी एक आधे फैन आ गए थे. हाँ, उसके एक आधे फैन आए थे. चलो यार, उनका अपना देखो यार, हम ये नहीं कह रहे कि ना देखो. वैसे तुमने बोला था लास्ट टाइम कि उन्हें क्यों देखते हो, लेकिन देखो उन्हें. चलो देख लो. सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना अंदाज है, सबने अपनी दुकान फर्क तरीके से चलानी है. और अगर आप फेफड़े फाड़ फाड़ के गले से चीख चीख कर दुकान चलाना चाहते हो तो वो भी ठीक. सही भाई, जो करना है. सही है. अच्छा, न्यूजीलैंड versus Pakistan नहीं, New Zealand versus South Africa. Why did Tom Latham ने क्यों किया? मतलब आप देख रहे हो कि साउथ अफ्रीका 399, 428, 398, 382, something like that. 4 दफा उन्होंने मुझे लगता है 300 क्रॉस किया है. इस पे मैं मजहर अरशद का स्टैट फेंकूंगा. Okay. Shout out to Mazhar Arshad. So in the last 8 ODIs where South Africa have batted first, they've crossed 300, which is phenomenal. It is ridiculous. Crazy. In 11 ODIs in this year, calendar year, South Africa's average first inning score is what, 349. That is crazy.
नहीं, लाइक एक वो इंग्लैंड फारे हुई है तो उससे एक उसका भी South Africa, प्यो आ गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग, फायर पावर यार। और कितनी अमेजिंग चीज है ना ये कि वो टॉप 6 वाली टीम है, ठीक है, नीचे कोई लोग भी नहीं, उनके यानसन के बाद फारे गए, 7 के बाद फारे गए, राइट। यू कैन मेक अ केस फॉर महाराज के डेड बैट अच्छा कर लेता है, बट यानसन के बाद फारे गए वो, और यानसन भी कोई आउट एंड आउट बैटर नहीं है, वो चल गया है 2-4 दफा, बड़े लंबे लंबे छक्के मार देता है, ही इज अ पिंच हिटर कह लो ना। he would be a great number 8, let's just put it that way. नहीं, he is a good number 7 as well. He is a really good number 7, but he would be a great number 8 is what I'm trying to say. अगर आपके पास कोई एक और आधा इस तरह का प्लेयर होता तो अच्छा हो जाता, बट क्या बात हो रही थी यार, टॉप 6 साउथ अफ्रीका, या सो यू नो ऑल ऑफ दीस गाइज आर पीकिंग, ठीक है। क्विंटन डिकॉक चार सेंचुरियां मार दी, उसका तो बल्कि नाम मैंने क्वार्टन डिकॉक रखा, क्वार्टन, ट्रिप्टन डिकॉक था, क्वार्टन डिकॉक हो गया वो, और अब देखते हैं क्विंटन बनता है कि नहीं बनता, अभी भी कुछ वर्ल्ड कप बाकी है। अच्छा, वो वैसे रोहित शर्मा की है ना एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरीज 5, क्विंटन हैज इक्वल्ड कुमार संगकारा, कुमार की 4 लगातार 2015 में, तो इसकी भी 4 होगी अब। कर जाएगा ये, मुझे तो लग रहा है कर जाएगा, क्योंकि देखो क्विंटन डिकॉक ना रन अक्यूमुलेटर एट दिस पॉइंट। अच्छा, साउथ अफ्रीका के हैं किसके साथ मैचेस? न्यूजीलैंड है एक, नहीं हो गया ना भाई, और क्या कर रहे हैं, मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का एक अफगानिस्तान के साथ मैच है, ठीक है, और एक इंडिया के साथ मैच है। इंडिया को वैसे इफ देयर इज वन टीम दैट कुड पोटेंशियली डिफीट इंडिया, दैट वुड बी साउथ अफ्रीका इफ दे बैट फर्स्ट। ब्रो कोई पता नहीं है अभी श्रीलंका ने क्या किया है इंडिया के साथ, आई डू नॉट नो। जब हम आउट तो कर लिया रिकॉर्ड करने आए थे तो मधुशंका कंप्लीटली रिप्ड अपार्ट रोहित शर्मा's ऑफ स्टंप, एंड व्हाट अ टूर्नामेंट ही इज हैविंग, अ प्रॉपर ब्रेकआउट स्टार, वी टॉक्ड अबाउट हिम राइट। मुझे तो बड़ा मजा आया, लेफ्ट आर्म पेस वैसी यार, लेफ्ट आर्म इन क्रिकेट इट्स अ मैच मेड इन हेवन। मैं तो वैसी फैन बॉय बन जाता हूँ। मार्को यानसन को देख, मधुशंका है, उसके अलावा अपना शाहीन है, मिच स्टार्क है। खैर तुमने ओरिजिनली बात की थी ना, व्हाई डिड न्यूजीलैंड फील्ड, नॉट जस्ट अस, हम सिर्फ बैफल नहीं हुए, मैंने तो ट्वीट भी लगा दी थी कि थैंक यू टॉम लेथम कि तुमने चांसेस बढ़ा दिए पाकिस्तान में। तो Ian Smith was vocal, Simon Dewell was vocal, and they were like, you've played into South Africa's hands, and you have. क्योंकि साउथ अफ्रीका 2 दफा उन्होंने चेस किया इस टूर्नामेंट में, एक दफा 1 विकेट से जीते हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 जितना भी चेस करे थे, और एक हारे हैं वो नीदरलैंड से, वो भी चेस करते हैं। आयरनी देखो ना कि वो एक ही मैच हारे हैं और वो चेस करते हुए नीदरलैंड से हारे हैं, और एक मैच ओनली ए विकेट से जीते हैं। आपने टॉस जीतकर फील्डिंग कर उनको एक तरह से मैच गिफ्ट कर दिया, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस behind this. Maybe it was because New Zealand had nearly chased down 390 versus Australia. So Tommy Latham was more confident chasing, क्योंकि यार there was no clear due advantage. That didn't come into play. In fact, anything, I thought the ball was doing more under lights. More under lights, yeah. और अगर तुम ये देखो ना, ये विकेट थोड़ी फंसी विकेट थी, फंस क्या रही थी बैट पे। Even Dicock and Rassi, by the way, Rassi my man, he's got a ton of his own as well. Quinton की तो हम बात करते रहते हैं, मगर Rassi van der Dusen does not get as much airtime. Rassi van der Dusen, वसीम भाई नीदरलैंड से खिलाफ नहीं चला था, you know, मगर मकरम शायद चल गया था, मकरम चल गया था, और क्वाइटजिया भी चल गया। वसीम भाई प्लीज बुरा मत मनाना, we actually adore you, और you know बस ये थोड़ा सा टंग इन चीक ह्यूमर है, we don't mean any disrespect, but anyway, we love वसीम भाई and we love Techno. We do. Techno Spark 10 Pro नया अराइवल है, 40,000 इसकी बेस प्राइस है, सो इट्स अ गुड बजट फोन। उसके अलावा मैं भूल गया हूँ क्या क्या था इसके अंदर। सेल्फी 32 मेगापिक्सल, अगर आपने खूबसूरत लगना और अपनी शक्ल भी देखनी है, अहमद शहजाद, go buy this phone. Go and buy your Techno Spark 10 Pro. इसकी प्राइस क्या शादी? 40,000 बताया तो है। कान को ना यार, ये थोड़े से बाल हटाओ ना हमने कान से, तो आवाज है तुम्हें। हम लोग पहले 1,20,000 का आपको फोन दिखाते थे, वो कूल वाला। यार ये बजट फोन है, सबके पास आज के पैसे नहीं होते, particularly if you're trying to make a living working in cricket, this is the phone for you because you can't afford anything else. 128 GB ROM and RAM कितना है इसका? 16 GB RAM. So that's good. अच्छा, ROM इतनी और टोम कितनी है? टोम लेथम। But yeah, really really baffling call, और मतलब एकदम वापस आ गए हम टोम लेथम पे। Okay. तुमने टोम लेथम का अभी तक समझ नहीं आ रही, और वही मैं कह रहा हूँ भाई, वजीर आजम काकड़ निकालो, मुझे लेथम चाहिए, अपन लेथम मांगता है। काकड़ का भी बड़ा सीन चला हुआ है ना, लम्स ले ली यार, सुखी ले ली लम्स के बच्चों ने, और फिर अच्छा that's another debate, तमीज right? से बड़े, लेकिन हम कह रहे हैं ले ली, जो कि मैं भी कह रहा हूँ बड़ा अच्छा उन्होंने, लेकिन जो एक हमारा लेफ्ट है ना पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि नहीं, काकड़ ने बड़ा अच्छा किया। काकड़ के मैंने वैसे जवाब नहीं सुने, I'll be honest. I don't know how he handled those, but I think the questions were asked with a lot of, you know, एक तो spot on थे, the questions were on the money. I like them. Yeah, और ऊपर से I don't
think there was any disrespect. ठीक है, the kids were asking very very valid questions and you know कोई भी इस तरह की tonality नहीं थी कि काकड़ को जलील करने आए हैं. अब वो सवाल ही इस तरह के गंभीर किस्म के थे, गौती किस्म के, you know. अच्छा, गंभीर को हम आज से गौती बोलेंगे. गौती, हाँ, गौती किस्म के थे. गौती किस्म की सवाल उठा लिए थे उन लोगों ने, तो मेरे ख्याल से बड़ा ठीक है. बट एनीवे, ये जरा निकलो इससे, क्रिकेट पे वापस. वैंडर डूसां की बात. वैंडर डूसां का जो स्टार्ट था बड़ा स्लो था, बड़ा वो देख के खेल रहा था. नहीं, it wasn't a fluid start, right? अच्छा, इंटरेस्टिंगली स्टार्ट इतना बुरा नहीं था, ठीक है. बीच 50 करने के बाद फंस गया था. बैट पे बॉल 50 से पहले भी फंसा हुआ था. बैट पे बॉल नहीं आ रही थी बॉय की, ठीक है. इनसाइड एजों पे चौके लग रहे थे. ही जस्ट वाजंट अंडरस्टैंडिंग द पेस ऑफ द विकेट. आई थिंक पॉमी इवन मेंशन्ड दिस इन द कॉम बॉक्स दैट उससे एकदम से ना पेस ऑफ द विकेट वो रीड नहीं हो पा रही, ठीक है. और टू कम आउट फ्रॉम दैट, एंड ही डज दिस टाइम एंड अगेन. इफ यू लुक एट हिज इनिंग्स और भी, देयर ऑलवेज फेज्ड इनिंग्स. डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरह खेलता है और फिर एंड में छक्के मार दिए ना. एंड में ही एंडेड अप विद अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट, एंड ही इज सच एन अंडररेटेड क्रिकेटर. I don't understand how Rassi van der Dusen does not have an IPL contract. Van der Dusen? Yeah. He does have a PSL contract. Yeah. Islamabad, right? हाँ. Quinton de Kock might come to PSL, right? यार मैं तो कह रहा हूँ कि सबकी पहली साइनिंग तुम्हारे ग्रासरूट्स के बहुत साली तनीन ने भी किया हुआ था कि भाई डायरेक्ट बाय करने दो हमें. अभी इसने पहले भी जब करना शुरू किए थे ना, रन सेंचुरी मारने शुरू की थी, मैंने कहा था यार ये तो रिटायर कर रहा है, इसको तो पकड़ो, इसको चुको. फिर कुछ लोग आए कि नहीं भाई, ओगू चुकू, वो ओगू चुकू, चेल्सी फैंस विल गेट दिस. तो कुछ लोग आए कहते हुए कि यार वो क्यों आपके पास खेलेगा, इतने पैसे कमाता है आईपीएल में, तो यार राशिद खान नहीं कमाता, नहीं तो डेविड मिलर नहीं कमाता, तो आईपीएल खेले. हमारा कौन सा उनके साथ दोनों खेलेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा. अब तो वैसे ही रिटायर हो गया वनडे से, तो और वो तो आया हुआ है पाकिस्तान. Quinton's been here, so it's not one of those things कि ओ यार वहां पे क्या सीन होगा. He knows how it's like. अच्छा, बाकी एक और बड़ी बिग कमोडिटी है जो कि शायद पीएसएल में ना आए अभी. मार्को यानसन, मैंने उस पे, हमने बोला था इस पे बात करेंगे यार. Yeah. 12 wickets in the power play, most in the World Cup. Is he the best new ball pacer on show in the World Cup अभी? I would say he's the best utility player in the World Cup on show. मैं न्यू बॉल की बात कर रहा हूँ ना. न्यू बॉल से भी बहुत अच्छा है, मगर I would probably put Bumrah ahead of Marco Jansen, and even at this point Mohammad Shami, you know, he's gone crazy. न्यू बॉल, हाँ, तो वो भी जल्दी आ जाता है यार. मैं ओपनिंग स्पेल की बात कर रहा हूँ ना. बुमराह, शाहीन, मधुशांका, मार्को यानसन, फर्स्ट जो दो बॉलर्स. You're not saying कि वो पावर प्ले वाले बॉलर, you're just saying पहला ओवर, the first 2 overs. यार मार्को यानसन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक तो उसकी हाइट है, 6 फुट 8 पे है वो. ही एक्सट्रैक्ट्स क्रेजी बाउंस. he's been bouncing out guys left, right and center. इस न्यूजीलैंड वाले मैच में कॉनवे was bounced out, रचिन रविंद्रा was bounced out, then फुलरलैंड डिलीवरी के साथ सऊदी लिया, तो वो भी कर सकता है. यॉर्कर भी मार सकता है. he's got good pace, he's a fiery character. लोगों को कुछ ये चीज पसंद नहीं है, मगर मुझे बुरी नहीं लगती. मुझे तो अच्छी लगती है. उसने कोई बदतमीजी नहीं की यार. पेसर है यार. वो शेबी भाई वाली बात, दलेरी, बदमाशी, कोई खुन्ने खोलो. You can be an aggressive and in your face pacer and still not be disrespectful, because in game है, heat of the moment में चीजें इस तरह होती हैं. और मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स के लिए तो ये एक वो है, it fires them up, you know, and Jansen is one of those guys, you know, if you have that sort of bumper, तो फिर आप क्यों नहीं फायर अप होगे. अच्छा, और साउथ अफ्रीका के इंटरेस्टिंगली 4-pronged पेस अटैक. हाँ, और what a pace attack. काफी अंडर द रेडार थे प्रायर टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि नॉर्किया इंजर्ड हो गया था, तो सारों ने उस तरह रेट नहीं किया. But they've got Jansen, Coetzee, Lungi and Gidi, and Kagiso Rabada, जिसका रोल इस वर्ल्ड कप ने हमें चेंज देखा है उसके अंदर. हाँ यार, बड़ा जबरदस्त है. तो आई थिंक they've been captained really well. ठीक है, बीच में मार्करम, Temba, my boy Temba also, you know, I think बहुत अच्छी कप्तानी की दोनों ने. Markram was also impressive, and bowling changes, field settings, the general way they've gone about things, and they've looked to attack, strike bowling, right? We want wickets. The narrative is very clear. Middle over enforcer Coetzee बना हुआ है. यार Coetzee is such a good middle overs enforcer. ठीक है, he can go for a bit of runs at times. मगर यार आप देखो तो सही, जो utility provide कर रहा है, विकेटें निकालता है, बीच में निकालता है. तुमने नोकिया की बात की, उसकी कमी तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दी. ऊपर से ऐसे वो हेडबैंड पहन कर आता है. He also has fire in his belly. You know, I love his celebration. जिस तरह आकर वो जरा चौड़ा होता है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है. एकदम लाल हो जाता है यार. Yeah, I mean we've talked about all those breakout stars, right? I don't know if Coetzee is the best, because Rachin ने फिर एक स्कोर कर दिया है लंबा, you know, and Jansen again. At this point, Jansen probably wins. देखो 3-4 हैं, 3 तो हैं. Jansen probably wins. Coetzee and Rachin Ravindra. ये तीनों तो breakout stars हैं ही. यार Jansen इसलिए जीत जाता है मेरे लिए, क्योंकि if you can, you know, open the bowling and bowl those bumpers, and you can score those runs. Yes.
तेज और मतलब मार सकते हो, Quick hitter runs. हो ना यार। लंबे प्रॉपर टाइम कर मारता है, कोई वो अन्नेवास स्लॉगे नहीं चल रही होती, उसकी अच्छी प्यारी शॉटिंग, ठीक है। इट्स वो टॉल गाय लॉन्ग लीवर्स वाला सीन है, ठीक है। बट कुद्सिया एज वेल मैन, मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि इफ आई वर टू मेक मिड टूर्नामेंट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप, I would have both Marco Jansen and Gerald Coetzee. Alright. ठीक है, तो And Rachin. I wouldn't have Rachin. Rachin? Not yet. Why not? I need to see more of Rachin, and there have been other batters in the top order who've been doing really well. उससे बेहतर कौन कर रहा है यार वन डाउन पे? वार्नर और One क्यूटी down से पे कौन? ओपन कराकर रोहित को वन डाउन भेज दूंगा। नहीं या वो रोहित से ओपन sense ही नहीं कराकर बनती उन इस दोनों में बात से की। एक को कर दूंगा। सेंस नहीं बनती इस बात। नहीं, सेंस बनती है क्यों भाई। बनती है? जब वो बंदा एक वन डाउन पे परफॉर्म कर रहा है, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वन डाउन पे डालो उसे। अच्छा चलो, वो हमें अवाम बता दे कि वो क्या सोचते हैं, बट ये तो हम बाद में आराम से ना सुकून से तसल्ली से एक करेंगे इस पे हाँ पॉडकास्ट। ऑब्वियसली, लेकिन अभी थोड़ा जरा बिल्डअप तो करें ना उसकी तरफ। होगा ये, वी विल मेक अ वर्ल्ड कप लड़ाइयाँ। 11 पॉडकास्ट फॉर श्योर। बट मैं तो कहता हूँ पोस्ट वर्ल्ड कप ड्राफ्ट भी कर लेते हैं, बुलाओ सरमी और शफकत को। देखते हैं, अभी जरा मेरी यार मंगनी भी होनी है पोस्ट वर्ल्ड कप, मुझे भी जरा मेरी जिंदगी रहने दो थोड़ी सी। Congratulations to Behram, and congratulations to Rana Fahim Ashraf, जिसकी Yeah. मैच शादी है, and इमाम उल हक की भी। गुपचुप इमाम भी यार Prince of Poolnagar is getting the Princess of Poolnagar. इट्स लवली। आई रियली एम एक्साइटेड फॉर द फोटो शूट जो राणा फहूम की शादी का होना है ना। गाड़ी येलो, सूट भी येलो। The attire, the cars, the horses, the decor, I am waiting for all of that. Love myself some Rana Fahum. हॉर्सेस बीच में डालना जरूरी है। जाहिर है तुमने अब इमाम की भी शादी की बात की तो हॉर्सेस तो बीच में डालना जरूरी थे, बट आई एक्चुअली एम हैप्पी कि इट्स बिन अ टफ टाइम फॉर हिम। चाहेगा शादी होगी, जरा इजी हो जाए, फोकस ऑन योर गेम, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। इमाम इज स्टिल अ गुड प्लेयर, इट्स जस्ट एट दिस पॉइंट फखर ही बनता था आपका। यू हैड टू, यू एब्सोल्युटली हैड टू। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू से फखर को क्यों नहीं खिला रहे थे इमाम की जगह, लेकिन अब बनता था, और अब आगे बनना ही है। अब फखर ही है, अब फखर है, फखर और अब्दुल्ला। Hopefully they stay fit, everyone stays fit. Coming back to South Africa's bowling attack, I know we've talked about Jansen and Coetzee at length, मगर यार Ngidi hasn't gotten runs, but Ngidi's been good. पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा ऑफ था, but otherwise he's been really good, right? And Kagiso Rabada, मैं ना बीच में थोड़ा अंडररेट करने लगा था। मैंने कहा यार he's not at that level, he's just a smidgen below, but he is at that level. And I think ball of the tournament के जो contenders हैं, Kagiso Rabada to Josh Inglis, Shaheen Shah Afridi to Mamadullah, ओए होए यार वसीम अकरम की याद दिला दी बाकी। और अभी दिलशान मधुशंकर ने जो रोहित को बोल्ड मारा, बहुत प्यारा बोल्ड था। शाहीन ने जो वो डिसमिसल किया है ना महमूदुल्लाह का, एक तो उनका बेस्ट बैटर, ठीक है, एक ही बंदा फॉर्म में चल रहा है बांग्लादेश का, आपने उसको इस तरह यू एब्सोल्युटली स्कूल्ड हिम, ठीक है, यू मेड हिम लुक लाइक एन एमेचर, और उसमें उसकी गलती नहीं है, बॉल नहीं इस तरह की डिविएशन कर दी। और इससे पहले कि वसीम अकरम के कंपैरिजन के साथ आके हमें रोलो, ये आकाश चोपड़ा ने भी बोला, उसे भी जाके रोलो। Oh, the first thing I tweeted when I saw that dismissal, I was like, there's shades of Wasim Akram versus Aaron Lamb over there. That's the first thought that came to my mind. 92 World Cup, I didn't waste a second to voice that opinion कि यार this is just, it's a magic moment, and if somehow इंशाल्लाह अहमदाबाद हो जाता है और पाकिस्तान चलो सेमी तक ही पहुंच जाता है, तो it's a dismissal that we will all remember. तुमने सेमी तक ही पहुंच जाता। चलो मैं कह रहा हूँ थोड़ी कैंपेन बेहतर ही हो जाती है। बात करके माशाल्लाह और सुभान अल्लाह होगा ना, तब मजा आएगा हमें। Yeah, but it's going to be one of those dismissals that will be remembered and it will be compared, और वही जो एक एनिमेटेड चीजें नहीं हो रही होती दोनों चीजों की, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी भी क्विक इन्फो किसी टाइम पे बनाएगा। शुक्र है यार ये याद आ गया। Imagine a podcast without talking about that dismissal. What a dismissal. What a waste of a podcast that would have been. Yeah. अच्छा साउथ अफ्रीका, अच्छा खैर सॉरी रबाडा की बात कर रहे थे, डिसमिसल पे टेंजेंट खागीसो यार, ही इज बीन सो गुड एट फर्स्ट चेंज, ठीक है, और मतलब ही इज इम्पॉसिबल टू गेट अवे। ऊपर से यार ये इतनी नैगिंग लेंथ्स मार रहे हैं कि वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में कराई जाते हैं और आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से यार क्विक मैप्स, केशव महाराज द हीरो विद द बैट वर्सेस मैं वही कहने लगा था, महाराज का कॉन्फिडेंस हमने यहां तक पहुंचा दिया ब्रो। 4 विकेटें, 4 विकेटें, जो तीसरी है ना बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर, इट्स महाराज टू नीशम, टर्न अ माइल। पाकिस्तान के तुम इस वक्त सारे स्पिनर इकट्ठे कर दो ना। खैर कुलदीप टू बटलर is also there. That's 4 now. So you guys let us know in the comment section below what you feel is the ball of the tournament. I'm sure कोई शामी की भी होगी, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने एक Stokes, Shami to Stokes. Yeah. So those are the 5 contenders. Let us know in the comment section below. इसकी यार एक वो रील शील भी निकालना तुम, अच्छी ये चीज है। So we've got Rabada versus Inglis, Shaheen versus Mahmudullah, Kuldeep versus Butler, Shami to Stokes, and Maharaj to Neesham, and coming back to Keshav Maharaj.
ओ माय गॉड, लाइक यार मुझे लग रहा था कि शम्सी को अब खिलाना चाहिए क्योंकि उसने 4 विकेटें ली हैं और फंस सकती है न्यूजीलैंड स्पिन पे. दैट वाज माय रैशनल. ठीक है, जरूरत ही नहीं थी उसकी. दे जस्ट नीडेड वन स्पिनर और केशव महाराज हैड प्रीटी मच द बेस्ट गेम एवर विद द बॉल इन ओडीआई क्रिकेट दैट आई हैव एटलीस्ट सीन. मैंने इससे बेहतर नहीं से खेलते हुए देखा यार. मिडिल ऑर्डर्स में आकर उसने क्रक 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 क्रक, मिडिल ऑर्डर क्या मिडिल ओवर्स बोला पता नहीं, मिडिल ओवर्स में आकर उसने क्रक 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 करके इस तरह सारी निकाली हैं विकेटें. एंड सो इंसाइसिव, एंड ही इज नॉट दैट प्रोफाइल ऑफ अ बॉलर. ही इज अ डिफेंसिव बॉलर. He's not a wicket taking option, but he's proving to be a wicket taking option, and that's what makes this South African bowling attack all the more sturdy. The fact that they don't need the brace, Shamsi. अब तो मैं भी कहता हूँ ना खिलाओ. नहीं, जब जरूरत पड़ी हमारे अगेंस्ट तो खिलाया ना. चेन्नई में खिला देना या पाकिस्तान के खिलाफ खिला देना. पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है. हाँ, क्या पता आगे भी हो. नहीं होगा. क्यों? हमारा होगा. क्यों? अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा दे, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान 1 versus 4 हो जाए. हाँ. मैं तो चाहूंगा ये हो. प्लीज ये हो जाए. ठीक है. आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद महाराज. ऊपर से वो कहाँ पे होगा वो मैच? वो कोलकाता में होगा. कोलकाता में होगा. रिवर्स इन कोलकाता, ईडन गार्डन्स. बाय द वे, व्हाट हम बहुत ज्यादा आगे चले गए यार. प्लीज सेमीफाइनल कम पहुंच. हाँ, मगर कोलकाता की जरा अप्रिशिएशन थोड़ी करना चाहता हूँ मैं. दिल पाकिस्तान लगाया आप लोगों ने. कोलकाता, माइकल वॉन वाज हैप्पी. हमारे प्लेयर्स बेचारे डिजेक्टेड उतर रहे थे बसों से. उनको बड़ा शानदार आपने वेलकम दिया. Kolkata, you have my heart. Eden Gardens is always one of those grounds which I have been so fascinated with. Historic ground, such a beautiful ground. Renovations के बाद और प्यारा लग रहा है. पहले तो सही स्टैंड्स होते थे यार. और कोलकाता ना बंगाल में, and I've had some friends from Indian Bengal, Indian Bengali, अब तो दूसरा तो बांग्लादेश है. तो उनसे जो मेरी राब्ते रहे हैं over the years in Canada, very learned people, very educated, very well mannered. और आपको वो चीज नजर आई उनके क्राउड से. चलो गाने तो हमारे लगाए यार. चीयर भी बड़ी की बाबर के लिए. इतनी चीयर्स हुई बाबर के लिए तो पागल. बाबर के बाद इंटरव्यू भी एक आउटसाइड जो फैन इंटरव्यू होता है उसमें भी बोला था बाबर 9 करे या 0 पे आउट हो, बाबर है. हाँ, और बाबर के पोस्ट मैच इंटरव्यू पे भी जब आया है बात करने तो यार इतनी ज्यादा चीयर्स. It was so. I've got goosebumps right now. You can see. I don't know if you guys can see this on the screen or not. But that's just how much, you know. You really made me happy, Kolkata. And you guys love Babar, I love you. और ये मैंने ना अपनी 4 लोकेशंस में ऐड कर दिए जगह. ठीक है. चेन्नई जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे और कोलकाता जाएंगे. और कोलकाता तो जाएंगे ही जाएंगे. यार खोलो ना यार, क्या रास्ते खोलो यार. मतलब जिस तरह उस्ताद ने, सादी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कहा था, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो. बढ़िया. मैड इम्प्रेस्ड. और पावर रैंकिंग्स में किधर आएगी यार? क्राउड पावर रैंकिंग्स में कोलकाता चेन्नई से ऊपर, चेन्नई से नीचे. चेन्नई से ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा. हैदराबाद को तो कोई नहीं बीट. हैदराबाद को बीट नहीं कर सकते. हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड देन अ पाइल ऑफ शिट and some more shit. Yeah, I don't mean any disrespect to the good people in Ahmedabad, but yeah, that's basically. अब हम आप मेहमान नवाजी पे ये वाला हमारा कल्चर प्राइड रखता है थोड़ी सी. तो जहाँ आपने you dropped the ball, we're going to call you out. That's that. For sure. Yeah. अच्छा, थोड़ी सी हम सीरियस टोन हो गई. हाँ. Right? तो थोड़ा सा आप सीरियस भी हो जाए. मामला जरा सीरियस हो गया. PCB. आ गए हम पीसीबी पे. बाकी सब बातें कर ली हमने. की सब बातें हो गई. वाकई आना पड़ेगा इस पे अब. अच्छा नहीं, चलो उससे पहले हम न्यूजीलैंड की इंजरीज की बात करें. हाँ भाई, वो बड़ी जरूरी बात है. वो हम मगर चलो एक्चुअली यू नो व्हाट, लाइनअप के दौरान इंजरीज की बात करेंगे. लेट्स कम टू द पीसीबी. ऑलराइट. पीसीबी ने क्या किया? अच्छा, लेट्स डू अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स. राइट, ठीक है. 3 चेयरमैन ज़का अशरफ आते हैं. पूरा ड्रामा होता है वर्ल्ड कप से पहले. पूरी एशिया कप के बाद कैप्टन हट रहा है, कैप्टन नहीं हट रहा. नहीं, उससे भी पहले आ जा. नजम सेठी से आ जा. वो जो सीरीज कप्तान वाले कि हम इसको सीरीज के बाद, खैर एग्जैक्टली ये नहीं बोला था, लेकिन उसने वर्डिंग्स कुछ इसी तरह की थी कि हम सीरीज बाय सीरीज जज करें कैप्टन को. फर्स्ट तो वहां से ही आपने उसको डाउट में डाल दिया. ठीक है. फिर एक वो फाख्ता भी कुछ कह रही है कि आपने वो अफगानिस्तान वाली सीरीज में जानकर अपने प्लेयर खिलाए. हम तो पिट गए हैं कह के कि आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, सो डोंट कोट मी ऑन इट. बट हम तो काफी देर से कह रहे हैं कि यार आप क्यों नेपाल और बांग्लादेश और सारे उन मैचों में अपने सारे बॉलर खिला रहे हो. तो ये बात अब सामने आई है. लेट्स सी आगे सा कुछ बनता है नहीं. आई थिंक इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. ऑलराइट, क्योंकि अगर तो आपने इस तरह ऊपर से ऑर्डर आया तो दैट इज नॉट ऑन. और बाकी यार जस्ट द फैक्ट कि पहले तो कॉन्फिडेंस आपने पहले ही नहीं दिया. पूरा एक आपने ड्रामा चलाया, सोप ऑपरा चल रहा था प्री वर्ल्ड कप. ठीक है. फिर स्क्वाड सिलेक्शन का अपना एक ड्रामा था. वो कमेटी आई, उसका अपना ड्रामा था. इनजी पे भी आते हैं. इनजी का अपना ड्रामा. पहले जरा पीसीबी को मैं बात करूं. The audacity
to come out and release a press release in which you're like, hey, fans support the team, but we're throwing them under the bus very casually. You did that. आपके अभी वर्ल्ड कप में मैच रहते थे, आप निकले भी नहीं थे, आप अभी भी नहीं निकले हो. Behave yourselves. आपने ये हरकत किया, yeah, behave yourselves, get your act straight and act like, or at least pretend like an organization or institution which is run professionally. You guys have not done that. उसके बाद the audacity to release that press release and also have not paid your players their stipend for 4 months. ये पीसीबी का जो सी है ना, वो दूसरे वाला सी है. हाँ, सर्कस वाला भी नहीं है. नहीं वो ची वाला, ची वाला सी है. च वाला, ठीक है. तो वैसे मैंने पूरा अपने दिमाग में वर्ड बोला ना, तो हाँ ठीक है, बैठ जाता है. तो एनीवे, इट्स जस्ट वेरी वेरी एम्बैरेसिंग. हर्षा भोगले आकर आपको बातें कर रहे हैं. माइकल वॉन बातें कर रहे हैं. आपने इतना शर्मिंदा करा दिया यार. हम तो कभी सोचते भी नहीं है ना कि ये गोरे भी हमारा कंटेंट देखते होंगे. और यार ऊपर से मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाबर और टीम और कप्तानी उस सब पे तो होगी, आप पे भी होनी है यार. आप पे भी करनी है, सबसे पहले होनी है. शेबी ने तो बोल दिया था, शोएब अख्तर के साथ जो मेरा हुआ था पॉडकास्ट, उसमें उसने बोल दिया था कि ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं. अगर बाबर को भी उसने चलो वो तो बात की बात है, बट आई एम सो डिसप्लीज्ड विद द पीसीबी. आई एम इन्फ्यूरिएटेड, राइट? एंड पैसे आपने नहीं दिए, ठीक है. यू आर आस्किंग योर प्लेयर्स टू गो प्ले वर्ल्ड कप, रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल स्टेज, एंड यू हैवंट पेड देम देयर सैलरीज. अच्छा, उसका भी वो चल रहा है ना, काफी लोग कह रहे हैं कि इसलिए पैसे नहीं दिए. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो इशू बना हुआ है, क्योंकि बाबर इनको वांटेड कि ये जो सरोगेट बेटिंग कंपनीज है ना, कि हम उन्हें नहीं करेंगे, यू नो. तो लेकिन अब वो कंपनीज जो है उनके थ्रू ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू चल रहा है कि नहीं, इस तरह तो नहीं चलेगा, पैसे तो हम पीसीबी को दे रहे हैं, एंड दैट स्टफ. Yeah, it's quite messy, isn't it? And I understand the whole sentiment behind the betting company वाली चीज, और ये काफी बात होती भी रहती है पाकिस्तान में. मेरा इसमें वो वाला शायद एंगल ना हो जो ज्यादातर लोगों का हो, मगर मेरा ये एंगल है कि यार इस तरह आप मास्क कर चीजें 1x bet 1x bat बनकर आना, क्या बकवास है ये थोड़ा. इट्स पुशिंग इट, यू नो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बैटिंग पे मैं अपने बैटिंग पे स्टांसेस नहीं दे रहा. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो तरीकाकार है जो ये फर्म्स का इस तरह फंड करने का, ये देखो, एट द एंड ऑफ द डे अगर प्लेयर्स नहीं करना चाहते ये, तो आप उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते कि आपने बैटिंग का करना ही करना है. पहले आप उनको पैसे कम देते हो, फिर आप कहते हो लीगे क्यों खेलते हो, फिर आप यार उनको तनख्वाहें नहीं देते, ठीक है. आपने पता नहीं क्या मजाक बनाया, फिर आप चेयरमैन साहब जाकर चुन के सबसे जो क्लासिक पाकिस्तान का जबरदस्त वो जो सी वाला होता ना, वो वाला जर्नलिस्ट आपने पकड़ा जाकर इंटरव्यू देने के लिए, अनफिल्टर्ड. Fucking hate that guy. Oh man, I fucking detest that guy. शोएब जट को बस निकालो यार, निकालो. रैम्बो को बड़ी मैं सलाम देता हूँ यार. रैम्बो ने एक डबल हैंडेड सलूट, सॉलिड काम किया था. ऊपर से वो बदामी भी यार तुम आकर. अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि यार एक कॉन्वर्सेशन है सीओओ की और बाबर की, ठीक है, सलमान नसीर एंड बाबर की, वो आपने रिलीज की और आप आगे एक्सप्लेनेशन, आपका लॉजिक क्या है? आप ठीक है, यू ओन्ड अप टू इट एंड दे ओन्ड अप टू इट ऑन द शो एज वेल, एंड गुड जॉब, ठीक है, यू डिड द बेयर मिनिमम. हाँ, लेकिन उस अपॉलॉजी को मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो बंदा जो है वो अभी भी शो पे है. ही नीड्स टू बी सैक्ड. He does need to be sacked. This is a private conversation which has been leaked. कोई साइबर क्राइम कोई चीज नहीं होती यहाँ पे. कोई लॉ सूट भी आ जाए यार, मेरे तो ख्याल से होता है. अगर कोई साइबर क्राइम है एक्टिव दुनिया में कहीं और होता ना, तो कोई डेफेमेशन नोटिस आ जाना था, ठीक है. आई डोंट नो क्या, आई एम नॉट अ लॉयर, बट कोई अगर लॉयर है जो देख रहा है वो बताओ हमें कमेंट्स में कि क्या चीज हो सकती थी. महमूद हमारे साथ आया था. अच्छा, ऊपर से आपने पहले वो स्क्रीनशॉट लगाई, ठीक है, कहीं से भी आपके पास कंसेंट नहीं था. 2 बंदों की कॉन्वर्सेशन में अगर उनका कोई बॉस आपको इजाजत दे भी देता है तो दैट्स स्टिल रॉन्ग. आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सी दुनिया में ये चीज ठीक है. इट साउंड्स लाइक अटर नॉनसेंस, ठीक है. और आप आकर वीडियो बना रहे हो अपने शो पे नहीं, अपने ट्विटर पे गालियां खाई हैं आपने, ठीक है. फिर शुक्र है शो पे भी कर दी है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ अजहर अली. ही कॉल्ड दीस गाइज आउट इन द शो. अज्जू भाई यार, एक बंदा है ना जो काम का, जो रिसेंटली अभी वो अजहर अली. अज्जू भाई से थोड़ी बहुत ही मेरी बात हुई है. आई कैन सी द टॉक्सिसिटी स्प्रेडिंग इनटू सम प्लेयर्स जो हम मानते थे अच्छे हैं, लेकिन अजहर भाई में अभी तक वो नहीं हुआ. अजहर अली उस शो पे बैठे नहीं तो शायद हो भी जाए, लेकिन ना हो तो बेहतर. वही बात है ना, इट सीप्स इन. बट लुक, आई ऑलवेज न्यू इवन फ्रॉम हिज प्लेइंग डेज दैट ही इज अ थरो जेंटलमैन, ठीक है, और बड़े अच्छे मिजाज के इंसान है अजहर अली, और कभी भी इसका कोई गलत बात नहीं करते. यू नो, ही विल नेवर एवर थ्रो दिस टीम अंडर द बस, और एनी पाकिस्तान टीम फॉर दैट मैटर. ही इज नॉट दैट काइंड गाय, यू नो. और ऊपर से आप इस तरह की माहौल में जब बैठे हो
अभी बाद में भी जब अपॉलॉजी करते अजहर अली हैड अ स्ट्रेट फेस, ही वाजंट शोइंग एनी इमोशंस. बाकी बासित अली कुछ कह रहा था कि आप लोगों की भी तालियां, इस तरह कोई बात की थी बासित अली ने, मगर अजहर अली डिड नॉट एंटरटेन दैट एट ऑल. इट इज सो पिस पुअर कि आप एक टॉप के चैनल हो पाकिस्तान के और आपने इस तरह की हरकत की है मिड टूर्नामेंट अपनी हिट्स और व्यूज के लिए. यार सादी मैं और तुम अगर हिट्स और व्यूज के पीछे चले जाए तो हम भी तो इस तरह की बात तो पता नहीं क्या कुछ लेके आ सकते हैं, क्या कुछ लेके आ सकते हैं, बट नहीं करने ना, के रूमर्स लाने हैं ना, इस तरह के पैसे नहीं कमाने, इस तरह की इज्जत नहीं चाहिए. डोंट वांट लाइक यू नो, जो थोड़े बहुत आप लोग हो हमारे फॉलोअर्स और हमारा शो देखते हो, हमें लॉयल फैन बेस हमारी सबसे प्यारी है, ठीक है ना. हमें इसी जो हमारी देखो, दिस इज अनफिल्टर्ड, हम दोनों अनफिल्टर्ड हैं. सब किसी को लगता है कि हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, किसी को लगता है कि पीछे से पैसे दे रहा है, किसी को लगता है कि प्लांटेड इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ऑनेस्टली इट्स जो हम पर्सनालिटी है वो ये है. बता तो रहा हूँ, assumptions and whataboutism मैंने तो एंटरटेन ही नहीं करनी है ये चीजें, हालांकि आई ऑलवेज एंड अप डूइंग इट एनीवे. बट यार बस वही बात है कि आपने ये सारी हरकत की पीसीबी ने, पहले वो इंटरव्यू उसको दिया, फिर आकर वो बोल रहे हैं कि नहीं ज़का अशरफ ने इजाजत दी. भाई ज़का अशरफ की जगह नहीं थी इजाजत देने वाली, सलमान नसीर ने इजाजत दी होती तो तब मैं आपको कुछ कहता कि चलो हाँ आप ठीक हो, क्या ही कर सकते हैं, मगर उन्होंने तो इजाजत नहीं दी आपको. और जस्ट द फैक्ट कि दिस इज योर प्राइम टाइम टेलीविजन, that is so sad. It's such a sad, poor reality, you know, embarrassing reality. अच्छा, उसके बाद इस सारे एपिसोड के बाद फिर शाहिद अफरीदी को भी तब चढ़ गई कि शाहिद अफरीदी के बॉस को, जो शाहिद अफरीदी का कोई बॉस नहीं है, सॉरी. हाँ, तुम क्या बातें कर रहे हो? सॉरी लाला वो चक नॉरिस स्टेटस है उसका. सॉरी लाला. मतलब समा में वो काम करता है, तो समा के बॉस को ज़का अशरफ की कॉल गई है कि मेरे बारे में तारीफें करवाओ. तो शायद अफरीदी तब गया कि आप कुछ ऐसा काम करो जिसके ऊपर तारीफ करो. और ये क्या हरकत है, आप किसी चैनल के नहीं हो चेयरमैन, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो यार. What I like about Lala, I've always liked this about Lala. ठीक है, I don't agree with every Lala stance, ठीक है, but I think he does a lot of good stuff for humanity and for sure, वो चीज ज्यादा आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए. व्यूज सबके अजीब होते हैं, यू नो, इस मुल्क में तो खास तौर पे व्यूज काफी लोगों के अजीब होते हैं. आई एम श्योर आप लोगों को हमारे भी कुछ व्यूज अजीब लगते होंगे. आई एम श्योर कि a lot of the stuff that I say and where I'm coming from does not resonate with a lot of people, but just have the decency to respect other people's opinions. That's it. And live and let live, for God's sake, you know. बस मेरा तो मंत्रा ही यही है. बट एनीवे, शायद अफरीदी कॉल्ड देम आउट, ही कॉल्ड देम आउट प्रॉपर, और नाम लेकर ज़का अशरफ को बोला कि अपनी नौकरी पे इस तरह ध्यान दें. लव लाला फॉर दैट, यू नो. और आप किधर भाई, लाला पे किधर पीछे पड़े हुए हो? आप कौन हो? इमरान खान के बाद कोई ब्रांड बना है आपका इस मुल्क में? लाला शेबी. मगर लाला के पास जितने ऐड थे ना, लाला से आगे कोई भी नहीं था. हाँ, ये दिल मांगे मोर और हर बॉल पे हिट नहीं लगानी होती. और फिर लाला का याद है वो तुम्हें, ईमान अली के साथ ऐड था. लाला का फिर करियर भी तो इतना लंबा था ना. नहीं यार, लाला ने यार कुछ ट्रॉफीज भी, कुछ नहीं, एक ट्रॉफी 2009 वाली चैंपियंस ट्रॉफी ला कर दी है. तो he will always be a Pakistan legend. He was ahead of his time. He's a cricketing legend. If you look at his numbers now, they probably look a lot better. यार देख, यही numbers आजकल की क्रिकेट में होते हैं ना. It's like आज कल T20 खेल रहा होता, लाला तो प्राइम कमोडिटी होता है यार. Give me a 10 over वाला leg spinner who bats like Lala. आंखें बंद कर and feels like Lala. And has that spirit and all of that. Yeah, so I kind of miss शाहिद अफरीदी ना. Yeah, एकदम से तुमने जरा इमोशनलाइज कर दिया, मुझे लाला याद आने लग गया. रैशनलाइज हो जाओ फिर. यार बचपन में आई नो जब देखते थे हम क्रिकेट, तो इंजी की एक अपनी जगह थी, मगर उसके बाद अख्तर एंड लाला वर दोस गाइज व्हिच इज रॉक एंड रोल. अच्छा, मुझे उस तरह कभी भी नहीं अफरीदी मुझे पसंद आता. कानपुर वाले 100 के बाद तुम्हें पसंद नहीं? मतलब पसंद था मुझे, लेकिन मुझे उस तरह कभी भी नहीं था कि बस शाहिद अफरीदी, ये ना फैंडम जो होता है. मेरी कानपुर के 100 के बाद शुरू हुई थी. उससे पहले आई वाज लाइक यार क्या जल्दी आउट हो जाता है ये वो. अच्छा, मतलब मुझे पसंद था, ये बात नहीं है कि मैं वो, ये कोई नहीं है कि मुझे नहीं पसंद था. आई लाइक हिम, लेकिन वो वाली फैंडम जो होती है ना लाला की जो है, वो मैं कभी भी नहीं था. अच्छा, मेरे अंदर थी. खैर उस तरह मैं उस तरह का शोएब अख्तर का फैन, उस तरह का मैं फैन शायद कभी किसी का भी नहीं रहा कि हेल और हाई वाटर आई विल गेट कीप, आई विल डिफेंड. भाई जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनती है वहाँ पे क्रिटिसिज्म बनती है. मैं दो बंदों का रहा हूँ. किसका? सईद अनवर और ब्रायन लारा. अच्छा, ब्रायन चार्ल्स लारा, the first man in the history of the game to register a score of 400. मैं भी खुद भी लेफ्टी हूँ ना, तो सईद अनवर और ब्रायन लारा हमेशा से वो. तो तुम्हें तब फखर भी पसंद आना चाहिए ना. फखर पसंद है. मैं तो प्यार करता हूँ फखर से. मैं इसीलिए मोहब्बत करते हो तुम फखर से. इश्क है मुझे. अच्छा, तुमने इंजी की बात की. हाँ, इंजी पे भी आ जाएं जरा. पीसीबी को तो अच्छा खासा रगड़ दिया. इंजी की बात हुई, इन्वेस्टिगेशन खुली, इंजी रिजाइंड एज चीफ सिलेक्टर.
स्टोरी बता यार, मुझे पता है लेकिन लोगों को बता, मैं थोड़ा पानी पी लूं। स्टोरी बड़ी अजीब सी है, एंड दिस एक्चुअली अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द पीसीबी के व्हाई वाज द हायरिंग मेड इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा, देखो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। Inzi is the director of some UK company called Yazoo. याजू, ठीक है, याजू के कुछ और भी डायरेक्टर्स है, एक तो मोहम्मद रिजवान है आपका क्रिकेटर, वो एक दूध होता था याजू, नहीं? बड़ा अच्छा दूध था यार, याजू ही था ना, फ्लेवर्स में आता था डिफरेंट, याजू ही था ना वो उसका मिलता होगा, कहीं मिलता हो तो पकड़ते किसी दिन यार, याजू वाले स्पॉन्सर कर दें। नाम। अगर वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट का नहीं है तो फिर हम पी लेंगे, क्योंकि मैं तो बॉयकॉट कर रहा हाँ हूं ठीक है, आई सपोर्ट यू। मुझे भी बता देना तुम बल्कि कौन कौन से वो ब्रांड्स हैं, आई हैवंट केप्ट अ क्लोज आई ऑन अभी तक मिला नहीं है यार। या खैर मुझे पता चलता तो बता देना। एक मेरा कॉलीग है, उसने मुझे पिक्चर भेजी, उसके अंदर आर्सेनल का लोगो भी डाला। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, आर्सेनल कहां से बीच में? वैसे चेल्सी थी इसमें थोड़ी इन्वॉल्वड एक टाइम पे, रोमन के वाले लिंक्स थे। हाँ, उसने तो काफी ज्यादा पैसे दिए थे ना। या बट एनीवे वो जरा ज्यादा पॉलिटिकल बात हो जाएगी। कमिंग बैक टू याजू, सो याजू एक यूके फर्म है, इसमें एक डायरेक्टर इंजी है, एक डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक डायरेक्टर जो है, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, Talha Remani of Saya Corporation. Now he's the main man as far as I know, as far as like dealing with these players is concerned. ठीक है, प्लेयर्स एजेंट है ना वो, रिजवान, बाबर, शाहीन, इनका। या और वो ट्वीटों पे भी कई दफा people have called him out कि ये एक ही ट्वीट आप हर अकाउंट से सच आप, I don't know, ये भी तो हो सकता है कि प्लेयर बोले कि हाँ यार ये कर दो तो वो कर दे। आई एम श्योर अप्रूवल के बाद ही जाता होगा, ऐसे नहीं जाता इस चीज में ये हमेशा याद रखा करें कि प्लेयर की अप्रूवल के बगैर इस तरह की चीजें नहीं चली जाती। और पता नहीं, मैं हाँ श्योर है तू इस बात पे, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। Why would Mohammed Rizwan want to tweet certain things which he does not actually mean? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, होता होगा, अप्रूवल के बगैर तो नहीं जा सकता। पॉइंट इज कि वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, बट द मोर ग्रेव रियलिटी इन दिस एंटायर थिंग वाज कि साया कॉर्पोरेशन हैज ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली बाबर, शाहीन, रिजवान, दीज गाइस पिक देमसेल्व्स। आई डोंट थिंक इंजी लेंट एनीवन एनी फेवर्स, राइट? मैं ये नहीं समझता कि यहाँ पे कोई गेम चल रही थी या इन लोगों ने कोई 2 नंबरी की है, नहीं। मगर यार आप इतनी आपने दुनिया देखी, इतने आप सारे पढ़े लिखे हो, आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि दिस इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज you don't want someone to be in a position where they can lend out favors that way, right? That's where the issue is. It doesn't matter कि हुआ क्या, मगर फंडामेंटली ये चीज गलत है ना। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि वैसे ही पाकिस्तान में तो नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद फिर दूसरों को मौका भी दे देते हो आप कहने की कि ये बंदा टीम में, फॉर एग्जाम्पल रिजवान टीम में इसलिए क्योंकि ये तीनों पार्टनर है। अच्छा, ऊपर से यार प्लेयर पावर और प्लेयर्स की आ जाती है जो तला रहमानी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे बता यार, हम कुछ करने जाते हैं, कुछ खुलवाने जाते हैं अकाउंट, कोई भी काम कराना होता है यार, 10,000 चीजें मांगते हो आप, पेपर वर्क मिल नहीं रहा होता, ढूंढ रहे होते हैं, आपको ला कर देते हैं। क्या जब पीसीबी के सिलेक्टर का टाइम आता तो ये पेपर वर्क नहीं आता? It's also on NZ, by the way. Why aren't you informing them that I have this role with this company? But I would still hold the PCB account. पता क्या कहता होगा? CNIC की कॉपी फ्रंट एंड बैक और एक पासपोर्ट साइज फोटो दे दो, हम कर देंगे। Yeah, probably ऐसा ही होगा। ऊपर से तुम्हें याद है ना NZ आया किस तरह था? He was part of the technical committee, और फिर one person from the technical committee was like, okay, I'm going to be the chief selector. And that was wrong. This whole appointment was wrong. And I think the bulk of the blame goes to the PCB because you as an organization overlooked this. But थोड़ा सा NZ पे भी जाता है। अगर आपको पता है आप डायरेक्टर हो, अगर ये वाला सीन है, तो आपको भी इतना आइडिया होना चाहिए। बस इन्फॉर्म करो कि यार ये मेरे सारे रोल्स हैं, ये मैं करता हूँ लाइफ में। If I go and look for another cricket gig, I tell them कि यार grassroots, Jared Kimber, ProSports. This is what I'm currently doing, and I write for Don occasionally. And you'll probably tell the 4 companies you mentioned, उनको भी पता होगा ना कि मैं ये मैं करने लगा हूँ। हाँ, मतलब उसमें तो ये है ना कि whenever I sign with someone, तो I always specify कि I'm not going to give exclusivity. यार, there's not a lot of money in this, okay? You have to hustle, you have to take every opportunity you get. तो आप अपनी growth limit कर रहे हो अगर आप एक ही institution पे। वो एक अलग डिबेट चली गई है। नहीं, it's good insight. People ask me these questions, so चलो उनको ये पता चल जाएगा। But yeah, terrible look on Pakistan once again. The PCB, कितनी चीजें गिन ली हमने यार, ये पैसों वाली, ये शोएब जट वाला सारा डिबाकल, throwing Pakistan under the bus with the press release, and then NZ, that is contracts वही पैसों वाला। हाँ, अच्छा, 4 हो गया ना। लाला also ties into the same thing. वो कॉल करके 5वां गिनो इसे। चलो 5 हो गए, 5 मेजर हाउलर्स हो गए, ठीक है आपके। बहुत आपने जलील करवा दी है, शक्ल दिखाने कहीं लायक नहीं छोड़ा आपने। हर्षा भोगले जिसकी इतनी इज्जत है दुनिया में, अच्छा, he's such a prominent voice in cricket, वो आपको आकर जलील कर रहा है। माइकल वॉन तो चलो no one really cares about what Michael Vaughan says, लेकिन फिर भी कर तो रहे हैं, जलील कर रहे हैं यार। और ऊपर से यार मैं बार-बार यही बोलूंगा, I know I've said this in many other podcasts, not just yours, कि यार when your patron in chief of the PCB is your prime minister, तो you are setting yourself up for volatility.
यार अभी कोई नया बंदा आया, वो अपनी पूरी नई टीम ले आया, जो सिस्टम चल रहा था वो सारा खत्म. जब तक ये होता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती. कुछ भी नहीं. और यार प्लेयर यूनियन ले आओ. Zainab Razvi, shout out to her on Twitter, she brought this up and I mean we've spoken about it a lot, but it's high time that we have some sort of players association or union which looks after the players. उनकी वेलबींग का सोचे, उनकी फाइनेंशियल वेलबींग, उनकी मेंटल वेलबींग. दे नीड टू यूनाइट. यार किस मुल्क में नहीं होता? हर मुल्क में होता. ऑस्ट्रेलिया का यूनियन कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा. इंग्लैंड का स्ट्रॉन्ग है. तो वो प्लेयर्स यूनियन जो होता है, दे आर ऑलवेज इन द लूप, और उस हिसाब से सारी पे पीआर वाली सारी चीजें भी होती हैं. तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर. पाकिस्तान नीड्स दिस डेस्परेटली, बट आई थिंक वी स्पेंट इनफ टाइम ऑन दिस. लेट्स कम बैक टू प्लीज क्रिकेट पे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. सबसे बिग वन. सबसे पहले तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि यार फायदा उठाओ इंजरीज का. ओके, न्यूजीलैंड वर वेरी अनलकी वर्सेस साउथ अफ्रीका. ऑब्वियसली मैट हेनरी 5.5 ओवर कराकर चला गया. I'd never wish injury on anyone. लेकिन अब होगी. It's Matt unfortunate. Henry is such a brilliant bowler as well. It's unfortunate. लेकिन now we have to take advantage of Here's to hoping that he recovers in time. I want him to play this game versus Pakistan. मैं नहीं चाहता कि अब कोई आप depleted side को इस तरह रहो. जो बेस्ट प्लेयर हैं अवेलेबल हैं वो खेल लें. बट अगर तो नहीं होते, पाकिस्तान should look to capitalize. देखो साउथ अफ्रीका ने कहाँ कैपिटलाइज किया है? वो फिलिप्स और नीशम के ओवर्स थे ना एंड में. नीशम को कितना 12 का इकोनॉमी रेट था. पड़ी तो उनको वहां पे एंड में ज्यादा. बोल्ट वाज स्टिल अमेजिंग राइट थ्रू टिल द एंड. ठीक है. So Saudi was good as well. Yeah, they capitalized on that. बाकी यार लोग Saudi, I think he's fresh off of injury. अभी उसका अंगूठा टूटा था शायद. ठीक है, ऐसा ही कुछ. इनके अंगूठे ही टूट रहे हैं सारों के. बेचारा. हाँ, केन का भी बेचारे का. वो भी शायद वापस आ जाए. बट एनीवे केन अगर आता भी है वापस, ठंडा होगा ना. ही इज नॉट हॉट राइट नाउ. हमारे अगेंस्ट कोई पता नहीं होता. ये ठंडा गर्म नहीं चलता. केन देता होता पाकिस्तान को स्कोर लंबे हमेशा. कई तो दो तो मैंने उसके 200 देख लिए टेस्ट में शायद, और एक तो लाइव देखा मैंने अभी रिसेंटली कराची में. तो आई थिंक यू शुड लुक टू डेफिनेटली कैश इन. देखो आप उनके बॉलर गिनना शुरू करो. लॉकी was unfit. He didn't play this previous game. If Loki's not there, they don't have an enforcer. They don't have an out-and-out pacer. They don't have a guy to bounce Pakistan out. But they've brought in Kyle Jamieson. They brought him in officially. Officially नहीं, कॉल अप कर लिया उसे कि आज उसको पहुंचते टाइम लगेगा. साथ ही गेम परसों है. हाँ, आज मसला है, लेकिन वो कल पहुंच जाएगा. खैर either way he would be fatigued. एक जेट लैग नाम की चीज भी होती है. न्यूजीलैंड एक दुनिया के दूसरे कोने में है भी. सुबह 10 बजे मैच. वो तो सो रही है. भी सुबह 10 बजे मैच. ऊपर से यार न्यूजीलैंड इतना दूर है, शायद लोगों को अंदाजा नहीं होता. अमेरिका से भी ज्यादा दूर न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान से या इंडिया से एटलीस्ट. ठीक है, तो दैट्स एन इशू फॉर न्यूजीलैंड. ऑब्वियसली दे डोंट हैव देयर एनफोर्सर और स्पीड डीमन. एंड देन ट्रेंट बोल्ट हैज पिक्ड अप फॉर्म. उसकी नकल बॉल पढ़ लो यार, सीख लो, वो देख लो किस तरह रिलीज करता है. Study it and don't give your wickets to that knuckleball. Bolt will be their number one threat. Saudi is not the Saudi of old. He's a shadow of that bowler that he used to be. और पिछले वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट नहीं करा था न्यूजीलैंड के लिए, तो you can capitalize on him as well. बाकी नीशम को भी चोट लग गई थी यार. नीशम को भी लगी है. हाँ, पता नहीं वो खेलता है कि नहीं खेलता. और ग्लेन फिलिप्स के जो ओवर्स हैं वो जो हैं, आप उन पे डेफिनेटली रन स्कोरिंग कर सकते हो. यू कैन लुक टू टारगेट दोज बॉलर्स. हु एम आई फॉरगेटिंग इन देयर अटैक? सैंटनर. ही इज गुड. मिड सैंटनर इज गुड, बट दिस इज बेंगलुरु. स्पिनर को पढ़ भी सकती है. फट्टा. अब इस पे हमें उन्हें आउट बैट करना है या आउट बॉल करना? यार आई थिंक कि पाकिस्तान क्या 83 and 35 था ना, जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है पाकिस्तान की सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करने की, वो ये है कि आप पहली बैटिंग करके 350 तक मारो और फिर आप 83 रन से जीत ही सकते हो इन थियरी. अगर तो आपकी पहली बॉलिंग आती है, यू नीड विकेट्स अप फ्रंट. यू कैन नॉट विन विदाउट दैट. आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन आउट बैट न्यूजीलैंड. उनके भी यार ठीक है, प्लेयर अभी काफी नहीं है, मगर हैं भी. ग्लेन फिलिप्स छक्के मार सकता है. डैरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे, विल यंग. एक और भी है, समवन वी आर मिसिंग. इफ चैपमैन ही प्लेज, नीशम ही प्लेज, दीस गाइस कैन स्ट्राइक बिग. नीशम बेचारा तो थोड़ी फॉर्म भी आ गया था वो बैट के साथ. या बेचारा ही है वो, बेचारे को भी काफी जोर की लगी थी. एंड देन ही गॉट बोल्ड बाय दैट महाराज वर्ल्डी, राइट? So yeah, Pakistan should look to bat first. अच्छा, पाकिस्तान की लाइनअप क्या खिलाओ? कोई चेंज करो? चेंजेस हाँ. I think if Shadab Khan is fit, 4 pacers. If Shadab Khan is fit, I would play him. आगा की जगह. हाँ, ताकि आगा और शदाब की बैटिंग में से कितना ही फर्क होगा. इनफैक्ट if anything, Shadab has more exposure with the bat in these tournaments. और थोड़ा हिटर भी है. हिटर भी है. उसे होता भी है ना कि 4 पेसर्स के साथ जाओ. फील्डर, he's the fielder, great fielder. Take out Osama Mir. Yeah. Put in Hassan Ali, take out Agha Salman and put in Shadab Khan. Shadab Khan shouldn't be your 5th bowler, just by the way. Yeah. 5th bowler should be shared by Shadab and Ifti. Yeah, I'm completely okay with that. मुझे बल्कि काफी पसंद आई है तुम्हें. हाँ, given if he's fit.
अगर तो कंकशन से रिकवर कर गया, अगर नहीं कर गया तो फिर आगा खेलेगा। अगर तो फिट नहीं है तो रिस्क करने की और जरूरत नहीं है। और इवन इफ शादाब डजंट प्ले, आई एम फाइन विद इफ्ती एंड आगा सलमान शेयरिंग 10 ओवर्स। वो शायद इफ्ती नहीं 8 कराने, ठीक है, आगा ने कम ही कराने, बट बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। और हसन, वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी, यू नो ऑल ऑफ दोस गाइस कैन हिट अ 6। Haris Rauf can hit a 6 as well. Haris Rauf तो literally hit a 6 है ना, they can probably hit a couple of sixes। सही, ठीक है, ये फर्क आ जाता थोड़ा सा। हेलीकॉप्टर शॉट भी ला सकता है वो एज जूनियर। सही, वो यू नो क्या कहते हैं, फ्लैम्बॉयंस थी उस शॉट में वसीम जूनियर की। धोनी और राशिद खान वाली प्लेबुक से निकाली उसने वो शॉट। चेक किया था उसके बाद यूं खड़ा हुआ देख रहा है बॉल को, मैंने कहा यार। एक वो मेरे कॉलीग ताहा जावेद की ट्वीट थी ना कि गर्ल्स आफ्टर यूजिंग पता नहीं कितने कंडीशनर और कितने शैम्पू, बॉयज आफ्टर यूजिंग डिश वॉशिंग डिटर्जेंट या लिक्विड समथिंग, और वसीम जूनियर के बाद थे। ऐसा ही है, आपस की बात है, मैंने भी कभी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए। तो या पाकिस्तान, तुम्हारी भी सेम लाइनअप होगी जो मैंने बोला। मेरी सेम लाइनअप होगी, and obviously if Salman plays ahead of Shadab because of those fitness concerns, then that's fine. 4 pacers, I really think you need to go for it at this point. Time आ गया। Yeah. What's there to lose? Might as well go with your strengths, try it out, you know. और अब थोड़ा सा ना वसीम जूनियर का जब से देखा है ना कि टेल हो रही है बॉल, और दोनों मैचेस में हुई है उसकी बॉल। अब ये भी मसला आ रहा है ना सादी के, ओपनिंग कौन करेगा बॉलिंग के साथ, शाहीन के साथ, ये थोड़ा मसला आ रहा है। Ifti was good, just by the way. Ifti was all right, but if you have Hassan Ali, I'd bring him in. Yeah, it seems like a no-brainer. And do not bring in Haris Rauf as the first change. Yeah. जब आपके पास 4 पेसर होंगे ना, you really don't need to bring Haris Rauf as the first change. वसीम जूनियर को भी ना लाओ, Ifti को ले आओ। हाँ, लेफ्टी है ना उनके, कॉनवे, हाँ, कॉनवे, रविंद्र, या 2 लेफ्टी आ गए, आपको यूज इफ्ती वर्सेस देम। सो या आई थिंक पाकिस्तान, आई वुड स्टिल से दिस गेम इज 50-50 इवन इफ न्यूजीलैंड डोंट हैव देयर फुल लाइनअप और लोग इंजर्ड हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं हिस्टोरिकली दे हैव बीन अ टीम that have always punched above their weight. ये मैं लाइन बोल के थक गया हूं, ये तो पूरी दुनिया ही इस वक्त बोल के थक गई है, but it's true, it's the reality. I think it's 60-40. The thing is, Sadi, when it comes to optimal usage of resources, New Zealand is like the epitome. And followed by Netherlands. And followed by the Netherlands. New Zealand is the epitome, Netherlands is on the positive end of that scale, and Pakistan is net negative when it comes to utilization of resources. Agreed, 100%. Optimality तो दूर से आपको छू कर भी नहीं जाता, ठीक है? तो ऐसा ही सीन है, and you cannot take them lightly. ठीक है, पाकिस्तान के पास मोमेंटम है इस वक्त, न्यूजीलैंड 3 लगातार हारी हुई है, प्रेशर में होंगे, capitalize on that. Make full use of putting them under more pressure. And I was impressed with Babar, the captain, in the last game, more or less. वही हमने बात की थी जब things are going well. Things are going well. He's a good captain. थोड़ी सी adversity आ जाए बाबर। कुछ लोग तपे हुए थे कि पेसेस को शुरू में और जल्दी क्यों नहीं लाए, मगर यार वो थोड़ी मैनेजमेंट तो करनी होती है। मैं भी थोड़ा सा तपा था कि यार इस पे ये क्यों करे। खैर, बॉल रिवर्स हो रही हो तो आपका एज अ फैन दिल चाहता है, या सपोर्टर या क्रिकेट एंथुसियास्ट, कि यू सी द पेसर्स कम बैक एंड टेक विकेट्स, एंड व्हेन दे डिड कम बैक दे डिड टेक विकेट्स। बट देखो, इट्स फनी सिचुएशन, कहाँ यहाँ पे, यू नो, ये 83 and 35 could have been 70 and 38 or something like that. Probably अगर हम भी जल्दी जीत जाते, वो भी आ जाते, तो 60 वो 120 पे आउट हो जाते, ठीक है, हम लोग थोड़ा वो जो के हो रहे थे। हाँ, ग्लेन फिलिप्स खींच गया यार। वैसे कैसी उनको भी अवेयरनेस थी इस चीज की कि मेनरी कह रहा हूँ, मैट हेनरी चल नहीं रहा था, वो नहीं बेचारा खेल पा रहा था, बेचारा चल ही नहीं सक रहा था। उसको बाहर भेजा कि नहीं यार, ये नेट रन रेट पे गेम आ सकती है, ग्लेन फिलिप्स एक एंड से मारेगा, और मारा है और तू जस्ट जाकर ये काम कर दे हमारा। और यार वो लास्ट विकेट पार्टनरशिप क्या 34 रन की थी। Could be the difference. Could very well be the difference. Hopefully it's not the difference, और hopefully हमें कैलकुलेटर निकालने की जरूरत ना पड़े। मुझे ये हो रहा था कि यार आप aggravate क्यों करना चाह रहे हो हेनरी को, but literally their World Cup was kind of on the line, because that net run rate could be critical. You know, so yeah, props to New Zealand for definitely prioritizing that. बाकी तुम 60-40 पाकिस्तान कह रहे हो? 60-40 पाकिस्तान। मैं 50-50 बोलूंगा, ठीक है। बेंगलुरु ना होता, कोई और ग्राउंड होता, कोलकाता होता, तो मैं 60-40 पाकिस्तान कहता। नहीं, बेंगलुरु पे वही वाला सीन है कि देयर कुड बी अ सिचुएशन इन व्हिच यू रिक्वायर टू आउटबैट न्यूजीलैंड। आई स्टिल बिलीव कि हमारा बॉलिंग अटैक और उनका बॉलिंग अटैक जो है ना, हमारी ठीक है फायर पावर शायद बैटिंग में उस तरह की ना हो, लेकिन उस बॉलिंग अटैक को हम टारगेट कर यार फखर और इफ्ती चल जाए। फखर, इफ्ती, रिज, we need that big boy power, bro. by the way, रिज जो है आके मार रहा है आजकल। हाँ, आता है और मारता है। रिजवान ने अपनी अप्रोच बदली हुई है, and I like it. I'm all for it. ठीक है, he might be premeditating some sweep shots, but ठीक है यार, इंटेंट है, आप लोग ही इंटेंट करते हो, अब मिल रहे तो ले लो। तो रिजवान, I like this, and I think वो एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ऐसे खेल सकती है, and I know what sort of character रिजवान is. He's that never say die kind of, we are the best in the world, like हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जान मार देंगे, और वो मार देते हैं। यार जो भी होना एंड में, ये टीम वैसे जान मारती है, फुल जान मारती है। और वो जो
खबरें थी ना कि they're not aligned with each other, भाईचारा वही है। या भाईचारा है। वो और जिस तरह बाबर ने शाहीन को हक किया था ना, वहीं से पता चल गया था everything is all right in the camp. It has been the hallmark of their success and I know a lot of people say कि ये soft हैं, ये है वो है। भाई मुझे लड़के पसंद हैं, performances नहीं थी, तनकीद full करें, criticism full करें, and there's nothing wrong with that as long as you're not personal, but ultimately these are our boys. You got to back them, you got to support them. You got to back them. मुझे लगता है काफी है, हम खुले चलते हैं दिल से इंशाल्लाह अहमदाबाद करते हुए हम जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहराम को भी डेफ मैंगो ट्विटर पे फॉलो कर लें, मुझे भी कर लें 10 नासिर। We'll see you guys next time. Until then, Allah.